औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कैसे हैं सब? उस्ताद? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि शुरू कर लेते हैं क्लास को। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़े थे अल्फाबेट्स। ठीक है ना? 28 जी होते हैं, राइट। उसमें से 14 शमसी होता है, 14 कमरी होते हैं। ये भी पढ़ा है हमने, है ना? जी सही है ना? मुझे एग्री करते हैं ना? जी। हाँ, हरूफल हिजा जो है, हरूफल क्या कहते हैं उनको? अल्फाबेट्स जो होते हैं। कमर हाँ, कमरिया उसमें 14 शमसी। कमरी होते हैं, टोटल 28 होते हैं। फिर 14 कमरी, 14 शमसी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया था? आगे चले थे, और फिर जब हरूफ होते हैं, हमको जब हम हरकत लगाते हैं तो क्या बन जाता है? अल्फाबेट्स को हरकत लगाते हैं तो क्या बन जाता है? बाकी लोग भी माइक खोलें। हरूफ के ऊपर हरकत लगाते हैं, जैसे काफ, ता, अलिफ, बा। इन हरूफ है ना, ये अल्फाबेट्स हैं। इनके ऊपर हरकत लगाई तो क्या बन गया? कलीमा। नहीं, कलिमा नहीं बना, अभी कलम। कलिमा नहीं बना। नहीं। जी। अभी लफ्ज बना। लफ्ज, हाँ। फिर ठीक लफ्ज है। दो तरह का होता है ना। जी। बामानी भी होता है और और बेमानी। बेमानी भी। हाँ, तो बामानी को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। ये अगला जी। स्टेप है। ठीक है जी। ना? बामानी को कलमा कहते हैं, और कुरान मजीद में सारे के सारे अल्फाज जितने भी हैं बामानी हैं। बेमाना कोई भी नहीं है। सही है। उसके बाद अगले जी। स्टेप पे आ जाए तो बामानी कलमे की फिर कितनी किस्में होती हैं? तीन। 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इस्म, फेल और हर्फ। हाँ, तो अभी हम इसम पढ़ रहे हैं। फेल को भी हमने छोड़ दिया है, और हर्फ को भी जी। छोड़ दिया है। ठीक है ना? जी। तो इसम जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? अल और तनवीन से इसमें हाँ, पहचाना ये जाता है। बेसिक बेसिक पहचान होती है। ठीक है, इससे आप उसको पहचानते हैं। तो फिर जो है, हमने जब इसम को पहचान लिया तो फिर हम मसलन किताब को पहचान लिया या कलम को पहचान लिया। तो अब इसको चारों हालतों में देखेंगे ना। या हाजा को पहचान लिया, हाजा भी तो इसम है ना। जी। हुआ भी तो इसम है ना। हालांकि इनके ऊपर क्या है? तनवीन नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, लेकिन फिर ये इसम है। अल्लाह हम्म। जी ना, इसमें क्यों? इसमें ये क्योंकि इनके साथ इसम ही लगता है। हम्म। आगे इनके इसमें लगता है। इनके शुरू में इसम लगता है, तो इसलिए हम इसम मौसूल, इसम इशारा, इसम जमीर, और जी। क्या होता है? इसम मुरफ बिल्लाम, इसम। हम्म। इसम मुरफ बिल्लाम, इसकी मिसाल दें। अल किताब। अल किताब, जिस पे अलिफ लाम है, ये सारे इसम है। और एक तनवीन जी। वाला भी बता दें, उसका क्या कसूर है? किताबुन। किताबुन। तो ये सारे इसम है। ठीक है। जी। अच्छा जी। क्योंकि और कोई रह गया? ये होता है ना, मन वगैरह, माँ होता है, या इस तरह जो आते हैं आपका क्वेश्चन के लिए जो आते हैं। ऐना। हम्म। ऐना, ये भी इसम होते हैं। जी, ये भी इसमें इसम होते हैं, इस्तेफाम। क्योंकि इनके पीछे भी इसम लगता है ना। जी। ये सब उसकी इसम की कैटेगरीज में आते हैं, सब कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये इसम के अंदर ही आ रहे हैं। इसम मौसूल, इसम इशारा, इसम जमीर, मुरब बिल्लाम, इसम नकरा, इसम, है ना। और फिर ऐना, इसम इसमें इस्तफाम। इस्तेफाम। हाँ, जी। तो इस तरीके से होते हैं। तो कभी कभी ना, जैसे आपको देखें आमीन आता है। अब आमीन पे भी आप पे कोई नहीं है, लगता है ये इसम ही है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे आमीन कि ये भी इसम ही है ना? क्योंकि इससे पहले भी इसम ही लगता है। आमीन भी इसम ही है। जी। बिलीव करें, जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना, उफिन, उफिन, उफ, है ना। तो ये भी इसम ही है। तनवीन आ रही है ना। कुरान मजीद में आता है ना, हम्म। उफ, माँ बाप को उफ भी ना करो। तो तनवीन आती है उसके नीचे, तो ये भी इसम है, अमीन भी इसम है, तो सिराता भी इसम है। हालांकि कोई तनवीन नहीं, कोई अलिफ लाम नहीं, लेकिन ये भी इसम है। जी। तो जब आपको समझ ना आए ना कि ये इसम क्या बन रहा है, तो फिर उसके मानी पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो बार ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये इसम होती है ना। अब इनमें से कोई भी एक इसम ले लें, जब उसको आप पहचानेंगे तो 4 हालतों में पहचानेंगे ना।
कोई भी इसम ले ले, जी। अल्लाजीना ले लें, हाजा ले लें, होगा हाजा। यही। हाँ, तो पहली हम्म। पहली क्या कैसे पहचानेंगे? अल्लाजीना को फर्ज करो पहचानना है कि ये चार हालतों में क्या जीन्स। बन रहा है। तो पहले उसका जीन्स देखेंगे। हाँ, जेंट्स देखेंगे, जेंडर देखेंगे। जेंडर क्या है अल्लाजीना का? अल्लज़ीना मुज़क्कर। मुजक्कर होता है ना? औरतों के लिए जी। अल्लाह ती का लफ्ज यूज होता है कुरान अल्लती। मजीद में, है ना? अच्छा, इसमें जी। मुजक्कर हो गया। उसके बाद अदद में देखेंगे तो अल्लाजीना क्या है? वाहिद है, जमा है, मुसन्ना है, जमा क्या है? अल्लाह वाहिद। नहीं, जमा है। नून पे जबर आई है। जमा। वैसे भी आप देखें तो हाँ नून पे। अल्लाह जी जी जी। वाहिद होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए तो अगली बात क्या होती है यहाँ पे बीच में? हाँ, बुसत पढ़ा था हमने। वुसत। बुसत में अल्लाह जीना क्या है? मारफा या नकरा है? मारिफा। मारफा है। क्यों मारफा कहा आपने? अलिफ लाम आया ना। हाँ, वैसे भी मारफा के और वो एग्जाम में से। मारिफा की अक़साम में है। हाँ, जी। जो मारफा के एग्जाम में नहीं होता, जैसे आपका किताब उन मारफा के एग्जाम में नहीं आता, तो वो नकरा हो जाएगा। 7 अक़साम जी। होती है ना मारफा की। आज हमने जो पढ़ना है वो एराब है। जी। एराब क्या होता है पता है? इसी इसम का एराब क्या है? अल्लाह जीना का एराब क्या है? वो नून के ऊपर जो जबर है वो। नहीं, वो एराब नहीं है। अल्लाह जीना हर हाल में, कभी आपने कभी इसको देखा है कि इसको पेश आई हो या जेर आई हो? नहीं। अल्लाह जी पे भी ऐसे ही होता है, हाजा भी ऐसे ही होता है, हाजा ही रहता है। तो ऐसे जो होते हैं ना, वो जी। एराब के लिहाज से मबनी होते हैं। अच्छा। मबनी का मतलब क्या होता है? मबनी का मतलब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड होते हैं वो। हम्म। जबर ही जी। आएगी उसके ऊपर, ठीक है ना? अल्लाह जी है तो वो जी। सुकून ही आएगा आखिर में। अल्लाह दीना पे जबर ही आएगी, ठीक है? तो हाजा जी। हाजा ही रहेगा, हाजी ही रहेगा, हाउलाई हर जगह हाउलाई रहेगा। हम्म। कुछ जो होते हैं ना, उनका एक ही ड्रेस होता है, हाउलाई। अब ये हर जगह पे हाउलाई ना, इसमें दम्मा आएगा। इसका फिक्स्ड है एक ही, जैसे यहाँ पे जबर फिक्स्ड है ना, यहाँ पे जेर फिक्स्ड है। जी। सही है? तो ये हमेशा जी। फिक्स्ड रहेगा, इसके ऊपर दमा नहीं आएगा, कभी इसके ऊपर जबर नहीं आएगी। हाउलाई जेर के साथ ही पढ़ा जाएगा, चाहे रफई हालत हो, नस्बी हो जाए। अराब यही होता है ना, रफा नस्ब जार। जी। ठीक है ना? वसत में तो मारफा प्लस नकरा होता है। हम्म। अदद में वाहिद जमा मुसन्ना जमा होता है। ये अभी हम इसको अल्लाह जीना को देख रहे थे, इसलिए मैंने लिखा था कि अल्लाह जीना जो जी। है मारफा होता है। एराब में ये क्या है? अल्लाह जीना मबनी है, ये भी मबनी है, ये भी मबनी है। सही है? ये मबनी नहीं है। अलकिताबू भी हो सकता है, अलकिताबा भी हो सकता है, अलकिताबी भी हो सकता है। तो आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेटर की हरकत। ये एराब हम्म। होती है। और जी। एराब जो होता है वो बदलता रहता है। कुछ चीजें हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनका एराब, उनके पास एक ही तरह का ड्रेस होता है, वो हर जगह एक ही ड्रेस चलाते हैं। जैसे परिंदों का होता है। हमारी ड्रेस तो चेंज होते हैं ना, हम जहाँ जाते हैं ड्रेस चेंज करते हैं, है ना? जी। लेकिन वो जो आपके बर्ड्स वगैरह एनिमल्स, उनको तो एक ही उनको दे दिया गया, बस वही है उनके पास। तो मबनी असमा भी होते हैं, उनके पास एक ही तरह का ड्रेस होता है। तो वो जिधर भी जाएं, उन्होंने एक ही ड्रेस पहनना है। सही है? शादी में भी वही हम्म। पहना हुआ है, ऑफिस में भी वही पहना हुआ है। सही है? घर पे भी वही पहना है, जी। एक ही ड्रेस है। उसको फिर मबनी कहते हैं। लेकिन ये अल्फाज बहुत कम होते हैं। जी। सिर्फ 2% होते हैं ये, वेरी फ्यू। 100% में से 2% तो कुछ भी नहीं है ना। 2.5% हम जी। जक़ात देते हैं, है ना? और ये 2% होते हैं, जी। उससे भी कम होते हैं। सही है? तो अभी आज हम इसी को पढ़ेंगे, एराब को। और अल्लाह जी ने एराब के लिहाज से मबनी है। और बाकियों को क्या कहते हैं, बाकी जो जिनका एराब बदलता है उनको क्या कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। पढ़िए। पढ़े, आप ही पढ़े। कौन? आपको नहीं पढ़ना आ रहा? किसी और को बुलाती हूँ। अच्छा जी। हिना, हिना को पढ़ना नहीं आ रहा। नादिया खालिद तारीन। सईदा आप आएंगी पढ़ने? पढ़ेंगी आप? जी। आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये समझ आया जो मैंने हम्म। पढ़ाया ऊपर? हाँ हाँ जी। शाबाश। जी। चलिए, एराब आज हमने पढ़ना है। चौथी चीज है, ठीक है? सबसे पहले हम्म। जिन्स था, फिर अदद था, और फिर वसत था। जी। ठीक है? और आज हमने जी। एराब पढ़ना है। एराब जो कितनी तरह का होता है? 3 है ना?
हाँ, कौन सी जगह तीन कौन सी चीजें होती हैं इराब में? रफा, नसब और जर। हाँ, तीन तरीके से हो सकता है, रफा भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है। रफा को कैसे पहचानेंगे? रफा दम्मा होगा उस पर। दम्मा होगा। और भी कुछ हो सकता है? रफई हालत को और क्या क्या चीजें जाहिर करती है? एक तो दम्मा हो गया या दो दम्मे हो गए ना। जी। हाँ, अगर अलिफ लाम आएगा तो एक ही दम्मा होगा, वरना दो दम्मे होंगे, तो ये रफा के लिए हो गया। जी। बाकी आनी साउंड भी रफा के लिए होती है ना, हमने पढ़ी थी, हाँ है जी। ना? हाँ, आनी। 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 और ऊना साउंड वो रफा के लिए नहीं होती। ऊना भी होती है। हाँ, तो ये चार चीजें हो गई ना। हम्म। आनी, ऊना, हम्म। सही है। और जी, पेश और बराबर। दूर, ये सब रफा के लिए होते हैं। जी। अब नसब के लिए क्या होता है? एक जबर या दो जबर, दो जबर। ये न, है ना? और फिर जी। दूसरी और क्या चीज होती है आनी के ऐ- अलावा? ऐ- ऐनी। ऐना। आईनी। ऐनी। हाँ। ऐना नहीं, ऐनी। यहाँ जेर है आईनी। ना, तो यहाँ भी जेर ही हम्म। आएगी। सिर्फ आपने अलिफ को या में बदला है। जी। ठीक है, तो ऐनी। जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगी? ये नस्ब और जर दोनों के लिए है। हाँ। तो अभी हम नस्ब ही कर रहे हैं, जर बाद में करेंगे, ठीक है? पहले जी। हमने रफई हालत की, अभी हम नस्बी हालत कर रहे हैं, फिर हम जरी करेंगे, सही है ना? ठीक है। अभी हम जी। यहाँ पे जरी लिखेंगे फिर। तो ये आपका जी। नस्ब हो गया। और ये भी दो जबर भी नस्ब, जब दो जबर लगे होंगे या एक जबर, तो वो नस्बी हालत होगी। ऐनी क्या होगा? वो भी नस्बी हालत होगी। और यहाँ हम्म। इसकी तो ऐनी हो गई, और उसकी नस्बी हालत क्या होगी ऊना की? ऐनी ही रहती है ना उसमें। ऊना में। ऊना में। नून पे जबर है ना, तो जी। यहाँ भी नून पे जबर ही आएगी ना। जी। तो क्या बनेगा? ऐनी ही बनेगा। आईना। नहीं। ईना। फिर ईना। जी हाँ, ईना। ईना। हम्म। नून पे जबर, तो पीछे जेर। हम्म। देखें, जी। नून पे जब जबर लगाएंगे पीछे जेर लगाएंगी, और यहां जब जेर ईना। लगाएंगे पीछे जबर लगाएंगे। जी। तो ऊना का ईना होता है। जी। जी। और ये नस्बी हालत होती है, ठीक है ना? और ये भी जी। नस्बी ये जी। मुसन्ना की नस्बी हालत है। आनी की ऐनी हो गई और ऊना की ईना हो गई। ये हम आज पढ़ेंगे, बस हम्म। थोड़ा सा मैं कह रही हूँ आपको पहले से बता दूं ताकि समझ आए। तो जर में क्या होता है? एक जेर होती है या दो जेर होते हैं, गुजर। है ना? जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही होता है ना जो नसब में होता है, हाँ, ऐना। वही जो नसब में होता है, वही यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना। हाँ। ऐनी, ईना। ऐना और ईना। हम्म। हरकात की जगह तो जेर और दो जेर आ गई ना। और यहाँ जी। आनी की जगह आपका ऐनी ही आएगा जरी हालत में भी। और ऊना की जगह ईना ही आएगा। तो सेम यही ईना। वाला आपने यहाँ भी कॉपी पेस्ट करना है, जरी जी। हालत में भी। तो जी। ये जो लिखा है मैंने, ये वाला, ये नस्बी भी है और जरी भी है, दोनों। दोनों हैं। तो आज जिसको नहीं समझ आ रहा, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो फिर आ जाएगा। अच्छा, अब आप पढ़िए एराब के लिहाज से। एराब की एराब। मा एराब के लफ्जी मानी है अरबी बनाना। हम्म। एराब अरबी जबान का अहम तरीन वस्फ है। हम्म। और उर्दू जबान में चूंकि हरकत को एराब कह देते हैं, इस लिहाजा अरबी में एराब समझना मुश्किल हो जाता है। तो उर्दू में जब हम अरबी। बोलते हैं तो एराब को भी हरकत ही कह देते हैं। जी। जो भी जेर जबर पेश चाहे किसी लेटर पे भी लगी हो, आखिरी पे लगी हो, शुरू में लगी हो, उसको हम एराब ही बोल हर उसको हम क्या कर देते हैं? एराब का तो पता ही नहीं है ना, उर्दू में तो किसी को पता ही नहीं एराब क्या होता है। अगर आप किसी आम बंदे से पूछे तो उनको नहीं पता एराब क्या होता है। हाँ, हरकत पूछेंगे तो उसको पता होगा कि जेर जबर पेश है, तनवीन है, सुकून है, ये सारी हरकत है, बोल देगा, बता देगा। तो जी। हरकत को पहचानते हैं, एराब को नहीं पहचानते। तो एराब होता जी। है किसी उर्दू लफ्ज को, किसी गैर अरबी लफ्ज को अरबी बनाना। जी। फारसी का हो या फिर उसका उर्दू का हो, उसको अरबी बनाना, ये एराब कहलाता है। अच्छा, आगे क्या है? अरबी जुमले में जो भी इस्म इस्तेमाल होता है
उसका कोई ना कोई एराब जरूर होता है। हम्म एराब इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली से मालूम होता है। हम्म एराब के एतबार से इसम 3 तरह का होता है, मरफू, मंसूब और मजरूर। अब आपको पता है कि ये जबर से या दो जबर से आएगा, जी, आनी से आएगा और आनी और ऊना ऊना। से। ये मुसन्ना के लिए है और ये जमा के लिए। नून पे जबर देखें तो जमा है लफ्ज, नून के नीचे जेर जी देखें तो वो मुसन्ना है। जी सही है। और जबर जी देखें और दो जबर देखें तो अब ये मुसन्ना है लेकिन रफई हालत है। देखें जिस तरह वाहिद की रफई हालत होती है, नस्बी होती, जरी होती है ना, जमा मुकस्सर की भी होती है, कुतुबुन कुतुबान को, इसी तरह सब की होती है। मुसन्ना की भी होती है, तीनों हालतें, रफा नस्ब जार। और जमा जो होती है, जमा कोई भी जमा हो, चाहे वो जमा मुकस्सर हो, जमा मुजक्कर सालिम, मुन्नस सालिम, उन सब की रफई नस्बी जरी हालत होती है। ठीक है। तो जी। अभी फिलहाल हमने क्या समझा कि जबर और दो जबर और आनी और ऊना जो होते हैं वो ये होते हैं मरफू होते हैं, अच्छा यहाँ पे मरफू होते हैं। हाँ ये मरफू है, ठीक है ना, मैंने गलत डाल दिया। सही है। जी अब ये रफा की जी अलामतें हैं, दो जबर है ना, एक पेशी, जी। रफा की। मंसूब में क्या होगा, इधर क्या लगाऊं, जबर, जबर, इधर जबर, क्या दो जबर, इधर दो क्या लगाऊं, जबर, इधर क्या लगाऊं। आईना। आ- है, वो आनी है ना, वो आनी है, वो तो ऊपर वाला। तो आनी को क्या करेंगे यहाँ पे, उसकी नस्बी हालत कैसे आइन, बताएंगे। आईनी। ऐनी, नून के नीचे जेर ही लानी है, और इधर हम्म, इधर जेर है तो इधर जबर लानी है, ऐनी। आईनी। अच्छा, और इसकी क्या लाएंगे, ईना। ईना। यहाँ पे नून पे जबर है तो इधर जेर लाएंगे, और यहाँ पे तो सुकून ही रहनी है, जी। यहाँ पे सुकून ही रहेगी, ईना हो जाएगा। जरी हालत में क्या करेंगे, यहाँ जेर, जेर, यहाँ दो दो जेर। जेर। हाँ, आईनी। सेम है ना। हाँ, और और यहाँ ईना। पे सेम, कॉपी पेस्ट, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर दें नीचे। जी सही है ना। जी। चलिए अरबी जुमले में अमरी अरबी जुमले में इसम इन 3 सूरतों में ही इस्तेमाल हो सकता है, चौथी कोई सूरत नहीं होती। रफा इन 3 नस्ब जार सूरत बस, ठीक है। बस। मरफू होगा हम्म, या मंसूब होगा या मजरूर, कोई भी इस्म उठाएंगे ना, इस्म की बताई जा रही है ना, इस्म के हाँ, बारे में पढ़ रहे हैं। इस्म या तो मरफू होगा, है ना, या मंसूब होगा या मजरूर मंसूब होगा, या मजरूर। या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, उसके अंदर ही सब चीजें होंगी। या जी मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, या मरफू होगा या मंसूब मजरूर होगा, ये उसके अंदर ही सारी चीजें चल रही हैं। एक इस्म जी ये सारी सूरतों में आ सकता है, फिर वो मार्फा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, फिर वो वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। तो एक इस्म जब आपने देख लिया तो उसके अंदर ये चार हालतें देखनी है। नंबर एक जेंडर, नंबर दो उसका अ, अदद क्या है, अदद, अदद में क्या है, फिर उसका वसत, कैपेसिटी, वसत क्या है, वसत, कैपेसिटी क्या है, और फिर उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो उसका एराब क्या है। एराब। और ये क्यों सीखना जरूरी है, ये मस्ट बहुत सीखना, इसलिए सीखना जरूरी है कि हम फिर उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे एराब का ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं मुजक्कर है मुन्नस है, या हमें पता ही नहीं वो मार्फा है या नकरा है, तो फिर हम उसको कैसे मुब्तदा या खबर की जगह पे लाएंगे। हमें पता जी होना चाहिए ये मार्फा है, हुआ मार्फा है, इसलिए हम उसको मुब्तदा की जगह पे लाते हैं, खबर की जगह पे नहीं लाते। तो चारों हम्म, चीजें जाननी जरूरी है। मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर होगा तो उसके मुताबिक फिर हम खबर लाएंगे, मुजक्कर लाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद इन तीन अरबी सूत्रों में, जुमले हाँ, वजूहात। अरबी जुमले में इसम इन 3 सूरतों में ही इस्तेमाल हो सकता है, चौथी कोई सूरत नहीं होती। इन 3 सूरतों में इस्तेमाल होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जो जुमले में इस्तेमाल करते वक्त तफसील से पढ़ी जाएंगी। हाँ, कभी मुस्लिमूना आ रहा होता है, कभी आप देखने कुरान में मुस्लिमीना आ रहा है, कभी मुसलमानी आ रहा है, कभी मुस्लिमैनी आ रहे हैं ना, आ रहा है ना। जी हाँ, आप, आता है। हाँ, तो वो क्यों आ रहा है, कभी वाहिद आ रहा है, कभी जमा आ रहा है, कभी मुजक्कर आ रहा है, तो वो क्यों आता है। तो वो हम फिर अभी आके जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें पता चल जाएंगी कि हम क्यों लाते हैं, मुस्लिमूना क्यों लाते हैं, मुस्लिमीना क्यों लाते हैं। जी सही है।
और जी। मुसलमानी क्यों लाते हैं, ये सारी चीजें फिलहाल हम ये जानने की कोशिश फिर हाँ, करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा, नकिरा और मारिफा इस्म जब मरफू, मंसूब और मजरूर होते हैं तो उनके आखिर में क्या तब्दीली आती है और वो कैसे दिखाई देते हैं। अच्छा, मुजक्कर में क्या तब्दीली आती है भाई? मुजक्कर है जैसे हामिदुन, मुजक्कर है ना। जी। अब इसमें क्या तब्दीली आती है आखिर में? रफा एराब के लिहाज से क्या तब्दीली आती है? रफा में तो ये हो दो गया, नसब में क्या होगा? नसब हामिदीन हो जाएगा ना। नसब में तो नसब में हामिद नहीं, वो तो जर में होगा ना। हामिदन। हामिदन होगा। हामिदन, हामिदन। दो जबर लगाएंगे ना नसब के लिए। हम्म, और ये हाँ। क्या है? ये वाहिद है। वाहिद में रफा इस तरह आएगा, नसब इस तरह आएगा, हामिदन। ठीक है, हामिदन। जब दो जबर लगाते हैं तो आगे अलिफ भी ऐड करते हैं ना। जी। इसमें नहीं किया, जेर में भी नहीं करेंगे। जर में क्या होगा? ये आपका, हामिदीन। इसमें भी अलिफ ऐड नहीं होगा। सिर्फ जब दो हम्म, जबर लगाते हैं तो फिर अलिफ ऐड होता है। तो नसब में ये हो गया, ये वाहिद था। अब मुसन्ना की तरफ आते हैं। ठीक है, मुसन्ना में हम क्या करते हैं? उसकी अब देखें, वाहिद के बाद मुसन्ना आया ना, ये पढ़ रहे हैं अभी हम। मुसन्ना में कैसे लाएंगे? फर्ज करो कि हामिदुन का मुसन्ना बनाना है। हामिदानी। हामिदानी बन जाएगा। और इसकी हम, ये तो रफई हालत हो गई ना, हामिदुन से जी। हामिदानी। हामिदन से क्या बनेगा? नस्बी। हामिदैनी। वेरी गुड, हामिदैनी हो जाएगा। नस्बी हालत हो गई। और जरी हालत क्या होगी? यहाँ पे तो जेर आई है ना, वो यहाँ पे क्या आएगा? हामिदैनी होगा। सेम आएगा, हामिदैनी आएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। तो ये मुसन्ना की तीनों हालतें हो गई। एराब सबका बदल बदल ही रहा है, लेकिन डिफरेंट तरीके से बदल रहा है। ये रफा की हालत में इसमें पेश आ रही थी, इसमें अलिफ नून आ रहा था। इसमें जबर आ रही थी, इसमें या नून आ रहा था, है ना। या नून जी। जेर, लास्ट लेटर पे जबर दे के आगे या नून जेर का इजाफा करते हैं, है ना। जी। अलिफ को या जी। में चेंज कर। फिर यहां पर भी आपका यही हुआ, सेम आपने वो यहाँ में दिन यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब आते हैं हम जमा मुजक्कर सालिम में। यही आ रहा है ना यहाँ पे। हामिद जमा जमा हामिदूना। जमा की तीन हालतें होती है। पहले हम मुजक्कर सालिम का इराब देख लेते हैं, क्योंकि वो मिलता, हामिदूना। हाँ वो मिलता जुलता है मुसन्ना से। जी। सालिम में जाएंगे, मुकस्सर में नहीं जा रहे, सालिम में जा रहे हैं। अब जब मुजक्कर सालिम में रफई हालत क्या होगी? हामिदुन की। हामिदूना। वेरी गुड, हामिदूना। जमा बनाते हैं तो ऊना साउंड आती है, मुस्लिमूना, है ना। तो नून पे जबर जी। आ गई क्योंकि जमा है। यहाँ नून के नीचे जेर है क्योंकि ये मुसन्ना है। तो ये आपका हामिदूना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हामिदीना। नस्बी हालत में हामिदीना हो जाएगा। और जरी हालत में क्या हो जाएगा? हामिदीना। बस। अब ये जब मुजक्कर सालिम हो गई, अभी हमारे पास चार कितनी, तीन चीजें हो गई, दो चीजें और रहती हैं। अभी हम जमा मुन्नस सालिम में चले जाएं। मुजक्कर सालिम तो कर लिया, अब जमा मुन्नस सालिम में चले जाते हैं। जमा मुन्नस सालिम में क्या होगा? आतुन। अब पहले तो आप रफई हालत बनाएंगे ना। जी। तो मुस्लिमतुन से क्या बन गया? मुस्लिमतुन मुस्लिम वाहिद है, उसकी जमा जब बनाएंगे तो क्या बनेंगी? अभी जमा यहाँ पे बनाएंगे तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे हामिदुन मुस्लिमात। था, तो पहले आप इसका मोनस बनाएंगे ना। जी। तो क्या बनेगा? हामिदा। हामिदात। हामिद हामिदातुन। हामिदातुन, हामिदातुन पहले बनाएंगे गोल ता लगा के, फिर उसकी हामिदातुन जमा बनाएंगे। और आगे क्या आएगा? ये तो रफई हालत हो गई ना। रफई, अब नस्वी हालत बनानी है। हामिदातिन। तिन, तिन क्यों लगाया? जबर, जबर नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे। यहाँ नसब, मोनस में नसब और जर दोनों में तीन तीन आता है ना। तिन तिन आता है। यहाँ जबर नहीं लगानी। हामिदा तन कुछ नहीं होता, समावा तन कुछ नहीं होता। नस्बी हालत में भी जेरी लगानी है। तो यहाँ जरी जी। हालत में भी फिर क्या लगाएंगे? जेरी लगाएंगे। हामिदातिन। सही है ना।
اچھا اب یہ جی بھی ہو گیا. اب ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی. یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک واحد ہوتا ہے مثنیٰ جمع مذکر سالم جمع مؤنث. 4 ہو گئی. ہماری جی انگلیوں کے بھی 5 چیزیں ہیں. انگلیوں پہ اگر آپ دیکھیں 5 انگلیاں ہماری. چھوٹی انگلی سے شروع کریں تو واحد، اس کے بعد مثنیٰ، مڈل میں جائیں تو جمع مذکر سالم، پھر جمع مؤنث سالم، اور تھم پہ کیا آتا ہے؟ جمع مکسر. اب جمع مکسر جو ہے نا، ایک لفظ بتائیں جمع مکسر جو ہو. یہ سب سے آسان طریقہ قلم، جمع. قلم سے اقلام. ہاں قلم ان کا جمع مکسر بنے گا کلام. اب اس کا تو نہیں بن سکتا نا، حامد کا تو نہیں بن سکتا. اس کا نہیں. تو جو بننا تھا بن گیا اقلام. اب اس کے اوپر بھی دیکھیں پیش سے اعراب آ رہا ہے. یہاں بھی ہوں. پیش سے ہی آیا تھا اور یہاں بھی پیش سے ہی آ رہا ہے. اقلام اور رفعی حالت. تو نسبی حالت کیسے بنائیں گے؟ اقلامن، اقلامن کیسے لکھیں گے؟ میم میں الف آخر میں جوڑ دیں گے. ہاں. میم میں ہاں جوڑ. اقلامن. ہاں تو 2 زبر بھی ڈالنے ہیں نا. ہاں. یہ 2 زبر کی وجہ سے الف آئی ہے. جی اس کو ایسے نہیں لکھنا کہ الف کے بغیر 2 زبر ایسے ہی ڈال دیں. ہوں. ٹھیک ہے. جی اقلامن بن گیا، اقلامن اقلامن. اور یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ اقلامن. اقلامن بن جائے. یہ 5 چیزیں آپ کی انگلیوں میں اللہ نے رکھنی ہے. قرآن مجید سے جو بھی لفظ اٹھائیں گے یا تو وہ واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا، یا وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ جمع مذکر سالم ہوگا. ہوگا ایک ہی چیز. ٹھیک ہے. یا پھر جمع مؤنث سالم ہوگا، یا پھر وہ کیا ہوگا؟ جمع مکسر ہوگا. 5 چیزیں ہیں. اب اس میں یہاں پہ ایک اقلام ہو گیا. تو اس کا اعراب تو بالکل دیکھیں، تین تین ڈریسز بدلی کر رہے ہیں نا. تو یہ واحد کی طرح ہی ہے، جیسے ہم نے واحد حامدن حامدن حامدن. باقی یہ جو ہے جمع مؤنث سالم اور یہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم، ان میں تھوڑا سا آپ کو کشت کرنا پڑے گا. رفعی حالت حامدانی ہوگی. دیکھیں یہاں پہ کوئی آپ کا یہ اعراب نہیں ہے، زیر اعراب نہیں ہے. یہاں نہیں. پہ یہ اعراب ہے، یہاں پہ یہ اعراب ہے، یہاں پہ یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب جی مؤنث سالم میں بھی یہ اعراب ہے، کیونکہ حرکت سے آ رہا ہے نا. جی تو یہ اعراب ہے. یہاں پر بھی ایسا یہ اعراب ہے، لاسٹ لیٹر کی حرکت یہ اعراب ہے یہ. لیکن مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ نون کے نیچے زیر اعراب نہیں ہے، نون کے اوپر زبر اعراب نہیں ہے. اللہ زینہ میں زبر اعراب نہیں ہے. جی. اس کا تو ایک ہی اعراب ہوتا ہے نا، وہ تو مبنی ہوتا ہے. اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ. نہ وہ رفعی حالت میں پیش لیتا ہے. کبھی دیکھا اللہ زینہ کے آخر میں پیش؟ نہیں دیکھا. تو اس ہمیشہ. میں زیر بھی نہیں دیکھا کبھی نون کے. تو یہ اس کا ایک ہی زبر ہی ہوتا ہے. جی صحیح ہے نا. جیسے من جی من ہی ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک ہی ڈریس ہے، من من من. ماں ماں ماں. تو یہ سب مبنی ہوتے ہیں. اینا 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 وہ رفعی نصبی جری حالت میں ہے تو اسم ہی نہیں یہ بھی. لیکن وہ ایک ہی شکل میں ان سب کو ہم مبنی کہتے ہیں. ان کا ایک ہی جی ڈریس ہوتا ہے. جس کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے اس کو مبنی کہتے ہیں. جو چینج کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو مورب کہتے ہیں. وہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے. مبنی کا اپوزٹ ہوتا ہے مورب. مبنی ہوتا ہے جس کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. مورب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جس کا ڈریس بدلتا رہتا ہے. کبھی 3 ڈریس بدلی، کوئی اسم ہوتا ہے 3 ڈریس بدلی کرتا ہے، کوئی 2 ہی بدلی کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ جمع مؤنث سالم نے 2 ہی ڈریس بدلی کی ہے، ایک تون اور ایک تین اور تین. لیکن جمع مکسر نے 3 ڈریس بدلی کی ہے، واحد نے بھی 3 ڈریس بدلی کی ہے. یہاں پر آپ کے 2 ڈریس تھے. دیکھیں نسوی اور جری جی حالت میں دونوں ڈریس سیم تھے. جی تو یہ ایسے آپ نے سمجھنا. ٹھیک ہے. تو جی ابھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں آگے، تو انشاءاللہ جب میں پڑھاؤں گی سمجھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد مثنیٰ جمع. اب جمع کی 3 حالتیں میں نے پڑھا دی. جب مذکر سالم بھی پڑھا دی، مؤنث سالم بھی اور مکسر بھی پڑھا دی. پھر وہ کہہ رہے ہیں نکرہ اور معرفہ، یعنی وسعت کے لحاظ سے. اسم جب مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ نکرہ میں آپ دیکھیں تنوین ہوتی ہے نا. جیسے آپ کا یہاں پر جی آپ دیکھیں تو میں آپ کو کتاب، یہ نکرہ ہے نا. اب جی. نکرہ کی بھی 3 حالتیں ہیں، کتابن کتابن کتابن. اور اگر اس کو میں معرفہ کر دوں، الف لام لگا دوں، تو اس کی بھی 3 ہی حالتیں ہوں گی. الکتاب. ہوں. الکتاب. اور اگلی نسبی حالت کیا ہوگی؟ الکتابہ. الکتابہ. اور جری حالت کیا ہوگی؟
अलकिताब, किताबा ही अलकिताब, आएगा ना? नहीं नहीं, किताबा नहीं आएगा, अलकिताब ही यही आएगा। है, क्योंकि ये, किताब ही। हाँ, तनवीन वाला है ना, तनवीन वाला जो होता है ना उसमें वो 3 ड्रेसेस बदली करता है, चाहे अलिफ लाम वाला भी 3 ड्रेसेस बदली करता है। अच्छा किताबुन अच्छा। किताबन वो तो है ही ना, नकरा से मार्फा बनाया है ना, तो जी नकरा अगर जी आपकी 3 तब्दीलियां ला रहे, इसी तरह ये वाला जो है, इसको भी अब अगर आप मार्फा करेंगे या इसको मार्फा करेंगे तो इनका भी क्या होगा, वो, इसमें तो 3 ही तब्दीलियां होंगी। जैसे जी। इसमें आप अलिफ लाम लगा दें तो क्या हो जाएगा, अल अकलामु हो जाएगा ना। अल अकलाम, तो यहाँ पर अल क्या होगा, अकलाम, अल अकलामा अल होगा, अल अकलामन अकलामा, तो नहीं, हाँ। तो जब अल दो, अकलामा। जब एक जबर आएगी तो फिर अलिफ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जी। दो हाँ जी। जबर के साथ अलिफ ऐड होता है। जब अल अकलामा लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ जबर डाल देंगे, इस पे एक जी पेश डालेंगे, इस पे अल अकलामा पे एक जबर और अल अकलामे के नीचे एक जेर डाल देंगे। तो उस पे तो फिर आप तनवीन नहीं डाल सकते, लेकिन 3 शक्लें तो बदली करेगा, ये भी बदली करेगा, और ये वाला भी जो वाहिद होता है ना, ये भी वाहिद जी। जो होता है, चाहे नकरा हो चाहे मारफा हो, अल किताबू, वो भी 3 शक्लें बदली करेगा, अल किताबा अल किताबी। तो बस ये ख्याल रखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इजी भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह चीजें आ जाएंगी। जब हम मुश्किल मुश्किल कर लेते हैं ना, फिर हम अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं, सही है ना। तो सारे जी काम सोच से शुरू होते हैं, सोच जब आप कर लेंगे ना कि आसान है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आसानी करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जैसे मेरे साथ गुमान करोगे मैं वैसे ही हूँ तुम्हारे साथ। तो अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी से इसको, अल्लाह का वादा है, वो समझा दें। अच्छा, अब जी। आगे पढ़ें, वाहिद मुजक्कर और मुन्नस अस्मा वाहिद क्या। मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा का एराब। हम्म। वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा अपने आखिरी हर्फ पर दो पेश के हम्म। साथ मरफू, दो हम्म। जबर के साथ मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर होते हैं। अब जब वाहिद आएगा तो वाहिद मुजक्कर भी आएगा और वाहिद मुन्नस भी आएगा ना, जी है ना। तो वाहिद जी मुजक्कर, वाहिद जो होता है ना, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसने 3 शक्लें बदली करनी है, क्योंकि उसने 3 ही शक्लें बदली, चाहे वो मुअन्नस हो, कि आपका मुस्लिमुन हो, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, या मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। तो वाहिद होगा तो तीनों शक्लें, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस, 3 शक्लें बदली करेगा। मसलन यहाँ पर देखें आप, वलदुन, वलदन, वलदिन, अब ये मुजक्कर है, और यहाँ पर बिंतुन ये मुअन्नस है, ये तो तीन बिल्कुल। शक्लें बदली करे, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो वाहिद होना चाहिए, वाहिद जो होगा वो 3 शक्लें, चाहे वो मुजक्कर की शक्ल में आ रहा है चाहे मुन्नस की शक्ल में, उसे 3 ही शक्लें बदली करनी। बिनतुन, बिनतन, बिनतिन। मुस्लिमतुन भी होगा तो मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन हो जाएगा। जी हामिदुन भी होगा तो हामिदन, हामिदिन, 3 शक्लें बदली कर लेगा। तो आगे देखें, अभी हमने देखें ये लफ्ज जो है ना, ये वलद है, वलद, बिनत है, ये उर्दू में भी बोल सकते हैं वलद, फलाम, है ना, सही है बोलते ना, हैं हम। वलद। हाँ, वलद उर्दू का बोलते हैं। लफ्ज है, जब तक उसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे ना, एराब नहीं लगाएंगे, वो अरबी का बनेगा ही नहीं। तो ये चूंकि वाहिद लफ्ज है, इसलिए इसका एराब जो होगा वो दम्मा फतह कसरा के साथ आएगा। रफा में 2 पेश होंगे और नस्ब में 2 जबर और जेर। इसी तरह मोनस में भी ऐसे ही होगा, 3 शक्लें बदली करेगा। और चूंकि बिन्त क्या है, बिन्त उर्दू का लफ्ज है, फलां बिनते फलां, उर्दू का लफ्ज है। जी अरबी में, अच्छा ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, बेसिकली अरबी का ही लफ्ज है, ये भी अरबी का लफ्ज है, उर्दू में आए हुए हैं। उर्दू के अल्फाज नहीं है कि हम उनको अरब बना के अरबी बना रहे हैं, वो उनकी असल जो है ना वो अरबी ही है। सिर्फ जब उर्दू में यूज होते हैं तो उनके आखिर में कुछ नहीं डालते, है ना। लड़का जी। लड़की आखिर में कुछ हम हरकतें डालते हैं, नहीं डालते ना। नहीं। वलद में कहाँ डालते हैं, हामिद में कहाँ डालते हैं, है ना। तो साकिन करके नहीं। पढ़ते हैं, साकिन करके पढ़ते हैं। लेकिन जब हम उसको अरबी बनाते हैं तो फिर हम उसमें रफ़ई हालत में 2 पेश, नस्वी हालत में और जरे। अच्छा, ये हालतें क्या होती हैं, ये 3 हालतें होती है। रफा होता है बुलंदी की हालत, जैसे आपके हवा में कोई चीज हो, प्लेन हो गया ना। नस्वी जी हालत क्या होती है, जब वो लैंड करता है ना। और जरी हालत क्या होती है, जब वो ढलान से नीचे चला जाता है, कोई ढलान आ गई और वहां से वो नीचे चला गया। गाड़ियां भी तो होती हैं ना, कभी आप जा रहे होते हैं, है ना, तो कभी कुछ चढ़ाई आ जाती है, फिर उतराया, फिर सीधी रोड आ जाती है, और फिर क्या होती है, थोड़ी ढलान आ जाती है। कभी ट्रैवल किया है इस तरह की रोड पे।
کبھی آپ نہیں بالکل صحیح سموتھلی جا رہے ہیں اور کبھی آپ کی چٹان آ گئی ہے، مطلب اوپر چڑھائی آ گئی تھوڑی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نسوی حالت میں چلے گئے اور پھر جری حالت میں چلے گئے، تو یہ سارے ٹریکس ہوتے ہیں۔ تو 3 اسٹیجز ہوتی ہیں، رفع کی اسٹیج، بلندی کی، پھر زمین کے اوپر، اور پھر زمین سے بھی نیچے، صحیح ہے نا؟ جی ہماری روح بھی تو ایسی ہوتی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں گے روح مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، تو روح اصل میں ہے کیا؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ روح کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اور روح بھی آتا ہے، ایسی چیزیں سوچنی چاہیے نا۔ مذکر کر مجھے لگ رہا ہے ہاں نہیں مذکر ذکر نہیں دونوں کے لیے یوز نہیں ہوتا ہاں ہوتے آدمی نہیں، دیکھیں مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ مؤنث ہے، مؤنث مؤنث کا لفظ ہے روح۔ آپ دیکھیے گا اس قرآن میں کہیں لفظ کا روح آئے گا تو اس کے سائڈ میں کچھ نہ کچھ مؤنث کی علامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ مؤنث بنایا ہے، مذکر نہیں بنایا، حالانکہ مذکر میں بھی وہی روح ہے اور مؤنث میں بھی وہی روح ہے، اور وہ روح ربانی ہوتی ہے جس میں جو انسانوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں بھی ڈال دیتا ہے، اس لیے تو ہم بھاگ بھاگ کے رب کی طرف ہی جاتے ہیں نا، اور جانا بھی چاہیے، لیکن کچھ لوگ نہیں جاتے، غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کی روح بیمار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اوپر نہیں جا رہی، اپنے اصل ماں کی طرف تو جا ہی نہیں رہی جو اوپر بیٹھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ماں کہا ہے، ماں، تو ماں از اے مؤنث لفظ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مؤنث ہے، ہوں یہ نہیں سمجھنا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو 70 ماں جتنا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو ہاں ماں کا لفظ استعمال کیا ہے نا۔ تو روح بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی روح ہی ہمارے جسم میں ڈالتے ہیں نا، ایک طرح کی، وہ بھی نور سے بنے ہیں، روح جو ہوتی ہے وہ بھی نورانی ہوتی ہے۔ اب آپ روح کو جو ہے نا اس کو صحیح ٹریک نہیں دیں گے، اور تو وہ اپنے رب کی طرف نہیں جائے گی، اس طرف نہیں لے کے جاؤ گے، اس کو غیر اللہ کی طرف لے کے جاؤ گی تو آپ کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے، جب وہ کمزور ہوتی ہے نا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے نا، اس میں ہم اپنی روح کو کھلاتے، روح کو ہم بند کرتے ہیں، جسم کو کھلانا بند کرتے ہیں، تو ہماری روح جو ہوتی ہے نا وہ اوپر آتی ہے۔ سارا سال جسم کو کھلا رہے ہوتے ہیں، پال رہے، اور ہماری روح بیچاری کہیں اندر، اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان لاتے ہیں کہ یہ سال بھر کے لیے مر ہی نہ جائے کہیں، کیونکہ کئی لوگ تو بالکل رمضان کے علاوہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ، وہ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن رمضان میں جا کے شرم کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے ریاکاری کی نیکی وہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو ان کی روح کو کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی خوراک ملتی ہے پورے سال میں۔ اور کچھ جو ہوتے ہیں پورا سال اپنی روح کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی روح بھی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ خود بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جب روح اسٹرانگ ہے تو جسم بھی اسٹرانگ ہوگا۔ یہ باتیں ساری کنیکٹڈ ہیں، ان پہ ہم سوچتے نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ماں کہا ہے، ماں تو مؤنث ہوتی ہے، تو پھر لوگ کہیں گے اچھا بھائی ان کا رب تو مؤنث ہے، ایسا نہیں ہے، نہ فرشتے مؤنث ہیں نہ رب مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو روح کا لفظ آپ قرآن مجید میں دیکھے گا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے نا جو مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے، مثلا سورج ہے تو وہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی ہمارے یہاں مذکر ہے وہ، صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے جی مؤنث، اور روح کو کیا کہا ہے انہوں نے؟ نفس کو کیا کہا ہے؟ مؤنث کہا ہے، نفس، نفس دیکھیں مذکر ہے، نفس کو نفس کو آپ نفس کو مؤنث کہا ہے، مؤنث کہا گیا مؤنث کہا ہے، اس یا طرح روح کو بھی۔ ایتھا النفس المطمئنہ تو روح کو بھی آپ دیکھیے گا قرآن، جیسے مطمئنہ آپ کو مل گیا نا مؤنث آگے، ہاں ایسی روح کے ہاں لیے بھی مل جائے گا، کچھ نہ کچھ پیچھے مل انشاءاللہ جائے گا، اور آگے لفظ ملے ہوں، گا جس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ روح مؤنث سے میں کہہ رہی ہوں۔ میں جی کبھی آپ کو غلط بات نہیں بتاؤں گی، جو مجھے جس پہ پورا خود کو نہیں ہے نا، وہ میں کبھی آگے نہیں کرتی، شرح صدر ہوتا ہے تو پھر میں آگے کرتی۔ تو یہ میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا تھا کہ روح کیا ہے؟ جب رب مذکر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ماں کہہ کے، تو روح بھی جو ہے مؤنث ہو سکتی، روح ربانی،
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی روح ربانی ہمارے اندر ہے، اور روح جو ہے یہ نور سے بنی ہے. فرشتے نور سے بنے ہیں، فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، ہماری روح بھی نور سے بنی ہے، نورانی ہے ہماری. ہم اس کو خود جو ہے نا نور سے جوڑتے نہیں ہیں، اس کو جوڑنا ہے. پیچھے اللہ کا اصل نور جو ہے وہ اللہ ہے، وہاں اس کا سارا ہے نا کنیکشن. تو وہاں سے جوڑنا ہے، رب سے جوڑنا ہے اس کو. روح ہلکی ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ جسم سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے. کبھی دیکھی ہے کسی نے فرشتے؟ کبھی دیکھے ہیں؟ کیونکہ وہ نور سے بنے نہیں. ہیں. جن آگ سے بنے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے. ایک انسان ہے جو مٹی سے بنا ہے، جو نظر آتا ہے. اور یہ جی. جانور وغیرہ یہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی ہو جائیں گے بعد میں یہ بھی ہماری طرح. تو جسم جو ہے یہ مٹی سے بنے ہیں، روح جو ہے یہ لطیف چیز ہے، یہ نور سے بنی ہے. تو یہ مطلب تھا سارا یہاں پہ. آگے کیا منصوب صورت میں؟ اب منصوب صورت میں دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے جو ایک قاعدہ ہے، لیکن وہ دو طرح کے اسما پر اسما پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا. ہم، ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں. الف اور حمزہ اکٹھے ہو جائیں، وہاں پر بھی آپ نے دو زبر لگا کے الف نہیں لگانا. جی. یہ نہیں کرنا، یہ کبھی آپ کو لفظ نظر ہی نہیں آئے گا. ایک حمزہ سے پہلے بھی الف آ رہا اور بعد میں آ رہا، تو یہ آپ نے نہیں لگانا یہاں پر دو زبر لگا کے. قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی آپ دو زبر لگائیں گے الف ایڈ کریں گے. کتابن جی. کتابن ہے نا، بنتن بنتن ہے جی. نا. دو زبر لگائے، جی. ادھر کچھ نہیں ایڈ کیا، ادھر بھی کچھ نہیں ایڈ کیا، یہاں پہ دو زبر لگائے الف ایڈ کیا. لیکن جب جس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے گا، وہاں پر جیسے ما ان ہے نا، ما ان پانی ہے نا. جی. اب اس کا ما ان کریں گے نسبی حالت کریں گے نا، ما ان. تو اس کو ایسے کبھی نہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا. نہیں. یہ نہیں آئے گا، دو نہیں آ سکتے، ایک پہلے بھی اور ایک بعد میں. بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ما ان کر دینا ہے، اس کو نہیں لکھنا، اور ما ان کر دینا ہے. تو ایک ایکسیپشن تو ہو گیا یہ والا. اور دوسرا ایکسیپشن ہے جو آپ جنتن میں دیکھتے ہیں، گول تار ہے نا جی. آخر میں. اب جنتن ہاں، اب جنتن کیسے لکھیں گے؟ الف نہیں لگائیں گے اس میں. جنتن. یہی باتیں سیکھنے کی ہیں. جب یہ سیکھ جائیں گے نا، بیس اچھا کر لیں گے نا، بڑا مزہ آنے والا ہے پھر. جنتن جنتن. تین ہو جائے گا. اس میں تو ویسے ہی نہیں لگاتے نا، اس میں اور اس میں، اور اس میں بھی نہیں لگانا. تو دو ایکسیپشن ہو گئی. ایسا اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، وہاں پر آپ نے الف ایڈ نہیں کرنا، دو زبر لگا کے. ٹھیک ہے، جی. لکھ ہی نہیں سکتے آپ، اس طرح تو نہیں لکھیں گے نا. نہیں. اچھا، ابھی ایک سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ یہاں یہ بھی تو مؤنث ہے، تو اس میں کیوں لگایا ہم نے پھر؟ آپ سے ہی سوال ہے، آپ ہی بتائیے. یہاں مؤنث آیا تو نہیں لگایا، یہاں مؤنث آیا بنتن تو یہاں لگا دیا. وجہ؟ وہاں وہاں دو پیش تھا اور یہاں پر گولتا ہے. ہاں، وجہ یہی ہے کیونکہ یہاں پہ گول تا نہیں ہے. ہم. گول تا ہوگی تو تب آپ دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں کریں گے. یہاں تو گول ہم. تا نہیں ہے نا، بڑی تا ہے نا. ہم. تو بڑی تا کا تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جس کے آخر میں گول تا ہو. تو یہ گول تا تو جی. نہیں ہے، مؤنث تو ہے لیکن گول تا کے ساتھ تو نہیں ہے نا. تو پھر جب ایسی ہم. سچویشن آئے گی تو پھر آپ نے نہیں کرنا. جیسے عین مؤنث ہے کہ مذکر ہے، مجھے بتائیں. عین مؤنث سے. ہاں مؤنث ہے لیکن گول تا نہیں ہے نا. تو نہیں. اب جب نسبی حالت بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ عینن الف لگائیں گے اس میں. ہاں لگائیں گے. اور جری حالت تو عینن ہو جائے گی، اس میں جی. تو ویسے ہی نہیں لگتا. بس یہ بات سوچنی ہے. اور اسی طرح سماع میں لگائیں گے، سماعن میں لگائیں گے. نہیں لگائیں گے. وہاں پر الف آپ حمزہ آ گیا نا. ہاں الف حمزہ ایسے آ گیا ہاں، اس اس میں. کے آگے نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اور سماعن کر. بس یہی بات ہے. سمجھ آ گئی سب کو جتنے لوگ ہیں کلاس میں؟ کچھ کو جی. تو پہلے سے آئی ہوئی ہے، اور کچھ کا ریویژن ہو رہا ہے، اور کچھ کو ابھی نیا نیا بھی سمجھ آ گیا ہوگا.
मुश्किल नहीं, अभी एक्सरसाइज जी करते हैं फिर समझ आ जाएगा। अच्छा, इमरातुन क्या है? गोल ता वाला लफ्ज, अभी उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे जी गोल ता वाला इसम आया ना अभी, तो इसमें आपका रफई हालत तो आपकी इमरातुन दो लिफ पेश लगा के बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद नस्वी जो है वो दो जबर लगा के, अब ये नहीं कि दो जबर लगाएं तो अलिफ भी ऐड कर दें, ये नहीं करेंगे। हम्म, और यहाँ पे भी नहीं करेंगे क्योंकि गोलता आ रही है। जजा, जजा से जजा उन हो जाएगा, ये तो उर्दू का जी लफ्ज है ना जजा। जजा। हाँ, यहाँ पे जजा उन और जजा अन। अब ये एक और लफ्ज अलिफ लगाएंगे, कितना बड़ा लफ्ज, कभी देखा है इस तरह लिखा हुआ? नहीं देखा हो, क्योंकि नहीं। बहुत बड़ा हो जाता है। और जजा है, तो रूल जो है ना, एक्सेप्शन जो हर जगह होती है। रूल क्या है कि जब भी दो जबर लगाएंगे अलिफ ऐड होगा, और उसका एक्सेप्शन क्या है? गोलता आएगी तो नहीं होगा, और दो अलिफ और हमजा इकट्ठे होंगे तब भी नहीं। अलिफ शुरू में होगा, हमजा बाद में होगा। ये नहीं कि पहले हमजा हो और फिर अलिफ हो, ऐसा नहीं होगा। हमजा अलिफ पहले होगा, हमजा बाद में होगा, ये वाली कंडीशन होगी। जी चलें आगे पढ़ते हैं। मश्क आ गई, अभी एक्सरसाइज आ गई। हम्म, अब इसमें वो जी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ें, क्या एक लिखा हुआ है? एक दो जुमले का। वालिद है। ये वालिद है। अब इसकी जिन्स पूछी है उन्होंने, जिन्स क्या है? मुजक्कर है। मुजक्कर है। वालिद कभी मुअन्नस नहीं होता। और ये क्या है? मरफू। मरफू। हम्म, तो मरफू कैसे आएगा? वालिदुन। दुन। और यहाँ पे क्या आएगा? वालिदन। दन। अलिफ ऐड होगा। जी होगा। हाँ, ये अलिफ इधर भी अलिफ आ रहा है, ये वालिद का अलिफ है। अगर ये हम्म, अलिफ नहीं होगा ना तो वो तो फिर लड़का बन जाएगा ना, हाँ वलद हो जाएगा। वलद हो जाएगा। अब भी ये वालिद है, बाप है। अगर ये अलिफ नहीं होगा तो वलद हो जाएगा। वालिद अलिफ की वजह से तो बाप बन गया, यहाँ पे वालिदिन हो जाएगा। तीनों वालिदिन। हालतें। तो क्या हो गई? मरफू हालत वालिदुन, वालिदन, दन में अलिफ ऐड होगा, और वालिदिन में फिर। अच्छा, वालिदा में क्या होगा? ये इसकी जिन्स बताएं। ये मोन्नस है। मुअन्नस है। अब आप इसकी मरफू हालत बताएं। वालिदतुन। वालिदतुन। नस्बी हालत। वालिद वालिदतन, इसमें हम्म, अलिफ नहीं आएगा। अलिफ नहीं आएगा। मजरूर हालत में वालिदतिन। वालिदतिन, उसमें तो वैसे ही नहीं आता। अच्छा, अभी कोई और आ जाए, कौन करेगा आके? शाहिदा आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi वालेकुम wabarakatuh। अस्सलाम। ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है आज शाहिदा? अब अब लिखा हुआ है। अच्छा, इसको जी भी इसकी जेंडर क्या है? इसे मुजक्कर मुजक्कर है। मीनिंग क्या होता है इसका? फादर। फादर। अबुन होता है ना। जी तो यहाँ मरफू जी हालत क्या बनेगी? मरफू हालत अम, ये तो उर्दू का है ना। अब्बा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अबू भी बोल अब्बुन। देते हैं। अबुन। मरफू अब्बुन। अबुन। अब्बन। अबन। मंसूब। दो जबर आएंगे, ठीक जी है। और अलिफ भी ऐड जी होगा, है ना। जी जी तो चूंकि गोल ता भी नहीं है और हम अलिफ और हमजा भी नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या होगा? अबिन। अबिन। जी दो जेर आएंगी जी। अबुन, अबन, अबिन। अबिन, जी। अच्छा, ये है। क्या होती है? मुजक्कर है, उम मुअन्नस? मुअन्नस है। मुअन्नस है। मुअन्नस जी। उम्मुन। उम्मुन। जी मीम को ऐसे भी लिख सकते हैं, उम्मुन। जी आगे। उम्मिन। उम्मन सॉरी उम्मन। उम्मन। दो वन जबर अलिफ लगाएंगे। आएगा दो जबर जी दो जबर दो लगाएंगे। जबर। दो पेश जी को दो जबर करना है आगे, इसके आगे नहीं फिर दो जबर लगाने। दो जी नहीं पेश को ही ठीक है। आपने तशदीद के ऊपर दो पेश आ रहे हैं, उसी को आपने दो जबर में चेंज करना है, और फिर आगे ठीक है। अलिफ लगा देना। उम्मन हो जाएगा, और ये क्या होगा? उम्मिन। उम्मिन। वही जी तशदीद के मीम तो नीचे आपने या तो ऊपर ही दो जेर लगा दें या नीचे लगा दें, जहां मर्जी है लगाएं। उम्मिन बन जाएगा। जी सही तरीका तशदीद के नीचे ही लगाने का होता है, तशदीद के ऊपर और तशदीद के जी नीचे। के नीचे तो जी यहाँ पे क्या है? ये क्या है?
अख इसे मुजक्कर the brother मुजक्कर। आगे ऐसे अखुन अखुन। जी अखिन अखन सॉरी अखन नस्बी हालत में जबर लगाएंगे ना, अखन, जी जबर लगाएंगे अखन जी और हाँ आगे अलिफ भी लगाएंगे, ठीक है। जी जी यही खा के ऊपर जो दो पेश डाले ना, इन्हीं को दो जबर में खा पे डाल देंगे और आगे अलिफ डालेंगे। सही है, जी लिखना आना चाहिए। अखिन अरबी लिखा अखिन करें, जिनको उर्दू आती है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने दो जबर अलिफ डाल दिया, डालना चाहिए या नहीं? नहीं अलिफ नहीं डालना चाहिए ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ये अख नहीं आएगा। जी नहीं जी अच्छा जी, उख, उख्त उख्त इज मुअन्नस मुअन्नस, यहाँ क्या है? ऐसा हम्म, उख्तुन उख्तुन। आगे उख्तन देखिए, सारे मुअन्नस के ऊपर हम दो जबर डाल रहे हैं। जी ये भी मुअन्नस था, ये वालदा भी मुअन्नस था, यहाँ नहीं डाला था, वालदा पे नहीं डाला था, है ना, जी यहाँ जी पे नहीं नहीं डालना डाला था। यहाँ वालिदा हम्म, तन आएगा, क्योंकि गोलता आ रही है ना, तो वहां पे नहीं डाला हमने। बाकी जहाँ पे हाँ, गोलता नहीं आ रही थी, मुअन्नस लफ्ज थे, वहां पे हमने दो जबर डाले हैं। उख्त भी मुअन्नस है और यहाँ पर भी हम दो जबर डाल रहे हैं। सही है। जी और उख्तिन, जी दिन ठीक है इस जी। अलिफ नहीं आएगा दिन जी उख्तिन, इसका मतलब क्या होता है? सिस्टर ना। जी मीनिंग आना चाहिए ना आपको, जितने लफ्ज पढ़े सबके मीनिंग आना चाहिए। अब ये क्या है? मुस्लिम मुजक्कर है, मुअन्नस है? मुस्लिम अ, मुस्लिम मुजक्कर होना मुजक्कर है मुजक्कर ही है। जब तक गोल जी ता नहीं आएगी मुअन्नस नहीं होगा, जी ठीक है। मुजक्कर वो जी बाकी तो वो ऐसी मुअन्नस है ना, वो तो मुअन्नस हकीकी है ना, उनका तो जोड़ा है ना। जी तो जी मुअन्नस हाँ वो हकीकी में हकीकी उम्मुन हो गया, उनमें तो जरूरत नहीं है गोलता की। तो जी अलामती मुअन्नस में आपको गोलता की जरूरत है। तो मुस्लिम का जोड़ा उसके क्या बनेगा? गोलता से बनेगा ना। जी इनका मुस्लिमतन जोड़ा, ये या हकीकी मुअन्नस क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका जोड़ा होता है, जुड़ा चाहे इन पे होता है जी गोलता है ना। इनमें तो ये मुअन्नस जो बनाते हैं गोलता के से बनाते हैं। ये एडजेक्टिव है जी ना मुस्लिम। जी ये सारे नाउन थे, ये सारे वालिद वालदा जो भी थे ये सब नाउन थे। अब ये एडजेक्टिव आया है। तो एडजेक्टिव जब आएगा तो उसके आप पहले मोनस गोल ता के साथ मोनस बनाएंगे। मोमेन भी एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है। जी मुस्लिम एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो नाम है ये ना, नाउन है नाउन है। नाम है जी हाँ हाँ, जी नाउन है, नाउन कह ले, ठीक है। नाम तो जी नहीं है लेकिन नाउन है। नाउन है जी अच्छी है नाम तो होता है ना, जैसे अब बेटी का कोई नाम हो, भाई का कोई जी नाम हो, तो वो तो होता है ना क्या, ये इसको नाउन कहेंगे, ठीक है। जी अच्छा और मुजक्कर क्या है? मुजक मुजक्कर और ये मुजक्कर है और उख्तुन ये है मुस्लिमुन मुस्लिमुन, ये मुस्लिमान मुस्लिमान, क्योंकि मुजक्कर है तो दो जबर के बाद अलिफ, मुस्लिमिन। अब आएगा मुस्लिमीन जी मुजक्कर को आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, अगर गोलता जी नहीं होगी तो। अब ये जी मुअन्नस है, और जी गोलता जो है, गोलता कहीं भी आएगी, चाहे आपकी तलहतुन में आ जाए। अब तलहतुन नाउन है, नाउन है नाम, जी और और नाम भी है, नाम भी है जी ना, अलम भी है। तो अब यहाँ पर जी क्या आएगा? ये मुअन्नस है, और जी कौन ये सी मोनस मुअन्नस है? अलामती मुअन्नस है। सलामती जी ये वाली हकीकी मुअन्नस थी, ये भी हकीकी मुअन्नस, ये भी हकीकी मुअन्नस थी, मुअन्नस है। और यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमातुन मुस्लिमतुन। जी मुस्लिमातिन ओके सॉरी ओके आप जरी हालत में क्यों चली जाती हैं? यहाँ नस्बी हालत लिखा हुआ है ना। मुस्लिमतन जी हाँ आप जरी नहीं मुस्लिमतन लिखे, हाँ, जरी नहीं लिखे, जी मुस्लिमतन, जी दो जबर, जी दो जबर लगाओ अलिफ। जी नहीं नहीं अलिफ नहीं लगाना बोलता, मुस्लिमतन हाँ, आगे यहाँ क्या होगा? मुस्लिमिन
मुस्लिमिन की मुस्लिम होने। मुस्लिमतिन, यस, मुस्लिमतिन, अच्छा, यस। हाँ, इसमें ना आपका मुस्लिम वाला लफ्ज पूरे का पूरा सलामती है। मुस्लिम सिर्फ आपने गोलता जी, ऐड की है इसमें। मोमिन, अब इसमें यहां से कोई और आके कर ले, कौन आना चाह रहा है? मिस हम आते हैं। आ जाए। जज़ाकल्लाह यहाँ पे खैर। हम्म। मोमिन, मोमिन हम्म। किताब से करना है कि मोमिन? मोमिन हाँ, मुजक्कर है मुजक्कर, मुअन्नस है? पहले मुजक्कर है, पहले उसका मुजक्कर। जेंडर बताना है, ठीक है, जिन्स बतानी है, जी। मुजक्कर है। आगे क्या करेंगे? मोमिन, मोमिनुन, मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनन, मोमिनिन, दो से। मोमिनन। अब इसमें दो जबर डालेंगे नून पे तो अलिफ आएगी, ठीक है, क्योंकि जी मुजक्कर है ना। और जी मुजक्कर भी है और गोलता भी नहीं है ना। जी मुअन्नस होता, मुअन्नस भी अगर होता और गोलता ना आती तो हम दो जबर डालते, जैसे बिनतुन में डालते हैं, उख्तुन में डालते हैं ना। अब तो मुअन्नस थे लेकिन जी। फिर भी दो जबर डालें। ये समझ आ रही है बात? जब तक यस। गोलता देख लें तो बस दो जबर के आगे अलिफ को भूल जाएं। जी मिस। और ये मोमिनिन हो जाएगा, मोमिन, मोमिनिन। झटका देना है। ये मोमिनिन, इसको मुंह नहीं पढ़ना, मोमिनिन। मोमिनिन। हम्म। अच्छा, ये क्या है? ये है मोमिनातुन, मोइन, मोन्नस। मोमिनातुन इसका क्यों भाई? बनेगा, नहीं, मोमिना तो अपन बनाएंगे मोमिनातुन। अगर इसको आप लंबा कर देंगे ना तुन कर देंगी ना, तो वो जमा जी बन तो जाएगी, जी जमा बन जाएगी। मोमिनतन, इसको नून को जल्दी से तुन, पढ़ना है। मोमिनतुन, और फिर यहाँ पे मोमिनतन, मोमिनतन। मोमिनतिन। और यहाँ पे दो जबर नहीं, दो जबर के बाद अलिफ नहीं आएगी, और यहाँ अलिफ नहीं मोमिनतिन आएगा। आएगी। जी। मोमिनतिन। अच्छा, किताब का क्या होगा? मुजक्कर है मुअन्नस है? किताब मुजक्कर, हम्म। किताबुन, हम्म। हम्म। किताबन, किताब। किताबिन। किताबन में आएगा दो जबर के बाद अलिफ जी मिस। आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुजक्कर है ना। और जी क्योंकि गोल तार नहीं है, बोलता नहीं। और अलिफ और हमजा भी नहीं है, अलिफ और हमजा भी जी नहीं है ना। ये जी वाला आखिर में ये भी नहीं आ रहा और गोल ता भी नहीं आ रही, ये दो चीजें आएंगी तो फिर आपका अलिफ ऐड नहीं होगा। जी। कलम से कलम, मुजक्कर है कलम। कलम से मुजक्कर, हम्म। कलमुन, कलमन, कलमिन। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब ये आगे कुर्सी, इसकी जेंडर क्या है? कुर्सी मुजक्कर, मुजक्कर है तो कुर्सी यन, कुर्सी युन, कुर्सी यन यन, और यिन। कुर्सी यन। जी। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कुर्सी यन, कुर्सी यन, कुर्सी यन क्या है? क्यों ऐसे कर रहे हैं? मरफू मंसूब मजरूर क्या ये होता है? एराफ। एराब होता है। आखिर की हालत को बदल रहे हैं ना, पहले कुर्सी यून होगा, फिर जी। कुर्सी यन हो जाएगा। जब यन होगा तो दो जबर के बाद अलिफ लगेगा, दो क्योंकि जबर गोल, के बाद। क्योंकि दो गोल ता नहीं लगी हुई। और कुर्सी जी। यन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? मिरवाहा, मिरवाहा यानी कि मोनस, पंख, मोन्नस। किसको कहते हैं मिरवाहा? तो पंख, पंखे पंख, को। फैन को, हाँ। और यहाँ पर फैन। क्या है? मिरवाहतुन। मिरवातुन, मिरवातन, मिरवाहतन, मिरवा। तन में भी दो जबर आएंगे और जी। फिर उसके अलिफ बाद नहीं आएगा। तिन में दो जेर आ जाएंगे। जी। मस्जिद, मुजक्कर। मस्जिद मुजक्कर, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। दो जबर के बाद अलिफ ऐड। मदरसा, जी। ये मुअन्नस। मोन्नस। मदरसतुन। तुन, मदरसतन, मदरसतिन। समा, समा, ये समा जो है वो मोन्नस है। मुअन्नस है, समा उन हो जाएगा, फिर समा अन। समा अन। अब अलिफ ऐड करूं? नहीं मैं सभी अलिफ नहीं ऐड होगा। क्योंकि अलिफ और हमजा आखिर में आ गया। अलिफ और और फिर हमजा आखिर। समाइन में तो वैसे ही इन। नहीं होता। अर्द। जी। अब ये भी अर्दुन मुअन्नस है, मोन्नस। मुअन्नस है लेकिन गोलता नहीं आ रही है ना। नहीं। जी। तो अब इसको क्या करेंगे? अर्दुन। अर्दुन, अर्दन, अर्दिन। दन कैसे लिखेंगे? इस तरह। जी। अलिफ दुआत के के साथ। ऊपर आपने दो जबर डालने, दुआत पे ही दो पेश डालने हैं। जी दुआ, दुआत के नीचे ही दो जेर डालने हैं, ठीक है। जी
اور داد کے جی اوپر دو زبر ڈال کے آگے الف ایڈ کرنے ہیں. شمس مونس شمس ہے. مونس ہم، جی شمسن شمشن اور شن شمسن شمسن عین. آئین یہ بھی مونس ہی ہے آئینن 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 گڈ ویری گڈ. اچھا اب آ گیا آپ کا مثنی مذکر اور مثنی مؤنث اسماء کے اعراب، یعنی مثنی مذکر اور مؤنث اسماء کے اعراب. تو مذکر کا کیسے ہوگا؟ جیسے رجل سے رجلانی، اور امراۃن سے یہ مؤنث ہے، اس کا کیا ہوگا؟ امراءتانی ہوگا. تو یہ کون سی حالت ہے؟ امراۃن سے آپ نے امراءتانی کی تو یہ کون سی حالت ہے؟ یہ امراۃن سے بنایا ہے نا، جی تو یہ رفعی حالت ہے، تو رفع یہ بھی رفعی ہے. رفع یہ بھی جی رفعی ہے. جی امراۃن سے آپ نے امراءتانی بنایا، جی ہاں تو یہ رفعی حالت ہے. آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے رفع کے لیے ہوتی ہے. رجلن سے رجلانی، رجلن مثنی ہے نا، تو مثنی میں آپ جب مثنی میں رفع نصب جر آتی ہے تو پھر آپ حرکت نہیں چینج کرتے، پھر آپ ساؤنڈ چینج کرتے ہیں. ساؤنڈ اگر رجلن ہے تو اس میں آپ حرکت چینج کر رہے ہیں نا، رجلن رجلن رجلن. رجلن لکھیں گے تو دو زبر کے بعد الف لگائیں گے. لیکن جب مثنی میں جاتے ہیں تو مثنی میں آپ نے حرکت کو نہیں چینج کرنا، ساؤنڈ ساؤنڈ کو چینج کرنا ہے. تو رجلن رفعی حالت ہے تو اس سے رجلانی بن گئی، رفعی حالت. پھر رجلن سے کیا بنے گی؟ رجلن جب کریں گے تو نسبی حالت سے کیا بنے گی؟ یہاں پہ کیا بنے گی؟ رجلانی بنے گی. نہیں کیا رجو یا واو نون لگے گا شاید نہیں، یا الف، الف کی یا میں چینج کریں گے نا، یا ہاں یا نون رجولینی ہو جائے گا نا. رجولین جی ہاں، اور جری حالت رجولین سے کیسے بنائیں گے؟ وہ بھی رجولینی بنائیں گے. وہ بھی وہ بھی یا نون رہے گا سیم ہی ہوں گی دونوں، ٹھیک ہے. جی تو جی آپ مونس میں آئے تو وہ بھی یہی ہے. امراۃن سے امراۃانی، اور امراۃن سے امراۃینی، الف کو یا میں چینج کر دیں گے، جی ہے نا. امراۃینی جی بن جائے گا، اور امراۃن سے بھی امراۃینی بنے گا. تو یہ رفعی حالت ہو گئی اور وہ دونوں نسبی جری ہوگی. تو یہ بھی پریکٹس کریں گے، نیچے پھر آ جائے گا. رجلانی اور امرتانی میں آنے والے الف کو گرا کر یا سے بدل دیا جائے گا. جب اس کی نسبی جری حالت بنائیں گے نا، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، واحد مذکر اور مؤنث اسماء سے مثنی اسم بنا تھا، وہی اس کی مرفوع شکل ہوگی. ٹھیک ہے نا. مثلا جی امراۃن، ٹھیک ہے، رفعی حالت ہے نا. اب اس کا جب مثنی بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا پھر؟ ہم مذکر اور واحد مذکر اور واحد مؤنث سے اسما سے مثنی بنا رہے ہیں. تو یہ واحد مذکر ہے، اس سے مثنی بنا رجلانی، اور اس واحد مؤنث سے امراتانی بن گیا. اچھا، رجلانی الف کو گرا کر یا میں بدل دیا. رجلانی سے رجلینی، یہ کون سی حالت ہے؟ رجلانی کون سی حالت ہے پہلے یہ مجھے بتائے. رفع رفع کی ہے، آنی ساؤنڈ آ رہی ہے نا تو رفعی آتی ہے. یہ کون سی ہے؟ رجلینی. یہ نصب نصب بھی ہے اور جر بھی ہے، جی دونوں ہیں. نصب ہو جائے دونوں ہیں. تو جی رجلانی رجلینی رجلینی. امراۃانی رفعی حالت ہے، اس کی نسبی جری حالت کیا ہے؟ امرتینی امرتین. صحیح ہے نا. اچھا، جی گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنی مذکر اور مؤنث اسماء آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں. مثنی جو ہوتے ہیں وہ مذکر اور مؤنث عینی کی آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ولدانی کون سی حالت ہے؟ مرفوع ہے. بنتانی کون سی ہے؟ مرفوع ہے. منصوب کیا ہوگی؟ آپ نے اس الف کو یا میں بدلا ہے، یہی بتایا نا، الف کو یا میں بدل دیں، اور یہاں پر بھی آپ نے وہی کاپی پیسٹ کر دینا، ولدانی ولدینی ولدینی. اچھا، یہ لفظ مثنی ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ مثنی ہے. یہ والا واحد ہے، مثنی ہے، یہ جمع ہے؟ یہ بھی مثنیٰ ہی مثنی ہے، کیونکہ نون کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، یہاں بھی نون. آنی ساؤنڈ آئے یا عینی ساؤنڈ آئے، بس یہ فرق ہے کہ یہ رفعی حالت ہے اور یہ نسبی ہے، اور سیم وہی والی جو ہے ولدینی مجری بھی ہے. تو یہاں سے کاپی کریں، یہاں لگا دیں. بنتانی رفعی حالت ہے،
क्योंकि आनी साउंड आ रही है। आनी साउंड जो होती है मरफू हालत होती है, और ऐनी साउंड जो होती है वो आपकी नस्ब और जर होती है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको आ जाएगा। बनाए यहां से, मुसलमानी का बनाए, मंसूब और मजरूर बनाए। ये मुस्लिमानी का बनेगा मुस्लिमैनी, मैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मैनी मैनी। काफिरानी, ये कौन सी हालत, काफिरानी, ये सारी कौन सी हालत है आनी साउंड के साथ? ये आनी साउंड के साथ रफा हालत है उनकी। और इसके मानी क्या है, मुसलमानी के मानी क्या है? दो मुसलमान, दो काफिर, दो मोमिन, दो दो मुनाफिक, है ना, मोमिन, दो 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 दो। मुनाफिक। इसका जी, मीनिंग क्या होगा मुस्लिमैनी का? ये भी ये भी दो के लिए है ना? सिर्फ हालत बदली है दो, ना। हाँ देखिए तो दो के लिए है। किताब उन रफई हालत है, इसका क्या मतलब है? एक किताब। एक किताब, तो किताब बन का क्या मतलब होता है? दो किताबें। नहीं, वो भी एक ही ए- किताब। तनवीन आ रही है तो एक ही किताब है ना, जी, सिर्फ उसकी जो जी, आपकी जी, स्टेटस है वो चेंज हो गया है। वो सेम। जी, पहले वो बुलंदी पे थी, अब वो जमीन पे आ गया है। और ये जरी हालत हो गई, अब खड्डे में चला गया। तो जरी में क्या होगा? वो भी वो। एक किताब ही होगा ना। तो बिल्कुल मुसन्ना जी, में भी यहाँ दो मुसलमान हैं, तो मुसलमानी नस्बी हालत में भी वो यहाँ भी दो। जबर के साथ आ रही है, यहाँ पे साउंड बदली हो रही है मुस्लिमैनी, तो यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा? दो ही होंगे। दो ही मुसलमान, मुस्लिमैनी। आता नहीं है, दुआ है सूरह बकरा के आखिर में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। क्या दुआ है, किसी को याद है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वही। उस, हाँ, उधर ही एक दुआ आती है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी, जी, हमको बना दे दो फर्मा बरदार। मुस्लिम का मतलब होता है फर्मा बरदार, है ना। तो जी। मुस्लिमानी का मतलब भी दो फर्मा बरदार, और मुस्लिमैनी का मतलब भी, इसका मतलब भी दो फर्मा बरदार ही है ना। क्या हो रहा है ये, कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया मैंने, एक सेकेंड। बंद कर दे। अच्छा, समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को? जी, तो मुस्लिम में ही नहीं, इसका मतलब भी वही होगा, दो मुसलमान ही होगा। हाँ, सही है ना। तो मुस्लिम में ही नहीं हो गया, और यहां पर क्या आएगा? काफिरानी से काफिरैन, काफिरैनी काफिरैनी। और काफिरैनी। काफिरानी रफई हालत है, दो काफिर, और उसकी नस्बी जरी हालत क्या होगी? नस्ब में आएगा, जब जैसे दो जबर देते हैं तो उसका क्या आएगा, जी, या के साथ। या काफिरैनी काफिरैनी, ऐसे ही है ना। जी। आगे आए मोमिनानी। मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी। आगे आए मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी। किताबानी। किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। हम्म, किताबीना तो नहीं कलमा, बोलेंगी ना, किताबीना तो नहीं नहीं, करेंगी ना। नहीं। नून के नीचे जेर ही लानी है, उससे पहले जबर ही देरीला, लानी है, जबरीला। किताबैनी। जी, जी। बैनी, नून के नीचे जेर होगा, पीछे जबर होगी बा के ऊपर, किताबैनी किताबैनी। कलमानी, कलमानी, कलमई, कलमैनी। कलमैनी कलमैनी। कुर्सियानी। कुर्सियानी, कुर्सियैनी, कुर्सियैनी। हम्म इम्रातानी, इम्रातानी, हम्म इम्रातैनी, हम्म इम्रातैनी। हम्म। उख्तानी, उख्तैनी, उख्तैनी। उख्तैनी, उख्तानी से उख्तैनी होगा, आपने सिर्फ अलिफ को या में चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं जी, करना। जी ये मिस। मुअन्नस है, ठीक है ना, मुअन्नस है, जी, ये भी मुअन्नस है, ये मुजक्कर है। जिसका जी, वाहिद मुजक्कर होता है उसका मुसन्ना भी मुजक्कर ही होता है। जी। आबिदतानी क्या है, मुअन्नस है मुजक्कर है? आबिदतानी, आबिदुन से आबिदता, मुजक्कर। मुजक्कर किधर है, ता आ रही है ना, आबिदतुन से जी, बना हुआ है ना। मोनस। हम्म आबिदत। आबिदतुन से बना हुआ है, तभी तो आबिदतानी बन रहा है ना। अगर जी, आबिद होगा तो आबिद का क्या बनेगा?
मुसन्ना क्या बनेगा आबिद का? आबिद, मुसन्ना, फिर गोलता नहीं आएगा। आबिदान। हाँ फिर, हाँ आबिदान ही बनेगा ना। जब गोलता जी होगी, आबिदतुन होगा, तभी आपका बनेगा, जी। तानी बनेगा। तानी। यहाँ पे ता थी ना, तो तभी जी। आपने उख्तानी बना ना। इमरातन में हाँ, ता थी, अब यहाँ पे जी कुर्सी युन में ता नहीं थी, तो कुर्सी यहाँ नहीं बने ना। जी कलम उनमें ता नहीं होती तो कलमानी बने। तो जब ता जी। होगी, तो अब ऐ नानी हम्म में, ऐ नानी में आपका जो है वो गोलता नहीं है, है जी। ना। ऐ नुन में गोलता नहीं है, इसलिए ऐ नानी बनी है। हम्म। शफतुन में आपका गोलता होता है, इसलिए शफतानी बना है। जी। तो जिस लफ्ज के ऊपर गोलता लगी होगी, उसका इधर ता आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो ये गोल ता जी मुअन्नस की ता लगी हुई है, वही गोल जी ता जी। जो है ना यहाँ पे आपकी, उसके ऊपर आपने जबर दिया, आगे अलिफ नून जेर। हमारा हम्म। तरीका क्या होता है मुसन्ना बनाने का? वाहिद इसम के आखिर में जबर लगाते हैं, हाँ, वाहिद और इसम आनी चाहिए। आनी साउंड लगा देते हैं। अब आखिर जी में गोल ता आ रही है, तो गोल ता पे एक जबर लगाएंगे। जी हाँ, अगर गोलता नहीं होगी तो उस पे लगाएंगे, जो पहले इन उन पे नून था, आखिर में गोलता नहीं थी तो जी उसी पे रजुल उन में नहीं था, गोलता नहीं था, लाम पे ही जबर लगाई और आनी लगा दिया ना। तो जी मिस। यदानी, यदुन से यदानी। यदानी क्या होता है? हाथ, दो दो, हाथ। दो हाथ। और इसका क्या बन जाएगा नस्बी जरी हालत? यदानी से यदैनी, यदैनी। यदैनी, यदैनी बन जाएगा। फिर उजुनानी। उज उजुनानी, उजुनैनी, उजुनैनी। उजुनानी, उजुनैनी, उजुनैनी। आपने इस हम्म, अलिफ को या में चेंज करके, अलिफ पे भी सुकून है, उन अलिफ पे सुकून डाल नहीं सकते, इसलिए नहीं डला जी। हुआ। आप या जब बनाएंगे तो या में आपने उस पे सुकून डालना है। सुकून। सही है। चलें आगे देखते जी हैं। अभी जमा सालिम मुजक्कर अस्मा का एराब आ गया। अब इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे मुस्लिमून है, तो उसकी जमा मुजक्कर सालिम क्या बनेगी? मुस्लिमूना बनेगी ना। हमने क्या जी सीखा था कि आखिर में पेश डालते हैं, आखिरी हरफ पे आगे वो नून का इजाफा करते हैं। यही जी सीखा था ना मुस्लिम से मुस्लिमूना बनाने के लिए, कि आखिरी लफ्ज पे पेश डालने और आगे मीम आखिरी हरफ है, उस पे पेश डाली और वो नून का इजाफा कर दिया। जी तो मुसन्ना बनाने के लिए आखिरी हरफ पे जबर डाली थी और अलिफ नून जेर का इजाफा किया था, जी। है ना। मुस्लिमानी बनाया था, और यहाँ पर आपने हम्म, आखिरी हरफ पे पेश डाल के वो जमा। नून का इजाफा कर, जमा। जमा मुजक्कर सालिम बन जाएगी। अब ये रफ़ई हालत है। जब वाव को या में चेंज करेंगी ना, ये वाव को जब या में चेंज करेंगी, तो ये आपका मुस्लिमीना बन जाएगा। हम्म मुस्लिमीना। वाव को या हम्म। में चेंज करेंगी, तो या अपने से पहले जेर चाहती है, जी जेर का आना पसंद करती है, पेश का आना पसंद नहीं करती। वाव पेश का आना पसंद करती है, अलिफ जबर का आना पसंद करता है। जब या आपने लगा दिया, तो अब पीछे ये पसंद नहीं करती कि पेश आए, उसको भी आपने जेर में चेंज करना है, तभी मुस्लिमीना बनेगा। वरना कि आप पेश लगाएंगी तो कैसे पढ़ेंगी, मुझे बताएं। अगर यहाँ पे आप पेश ही रखती हैं, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? पढ़े नहीं जाएंगे, हाँ मुस्लिम तो हुई नहीं हो जाएंगे। हाँ, अजीब सा लफ्ज बन जाता है, इसलिए हर चीज जी का तरीका है। सही है ना। जी। तो इस तरीके से है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो फिर इसके बाद आपका, आगे चलें, ये वाला हो गया, मुस्लिमीना हो गया। ये कौन सी हालत है मुस्लिमीना, और ये वाली कौन सी हालत है? पहली पहली वाली जो है तो वो रफा है, और हाँ, ये मुस्लिमैनी और नसब और जर दोनों में है। मुस्लिमैनी तो नहीं है। मुस्लिमूना से कब मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी बनता है? नहीं, मुस्लिमैना। और से पढ़े। मुस्लिमीना। मीना। जी मीना। मुस्लिमीना है, जी। मुस्लिमूना से मुस्लिमीना बनेगा। हम्म। आप फिर वापस मुसन्ना बना रही है ना, मुसन्ना नहीं बनाना। जी जी। मुस्लिमूना में वो को या में चेंज किया आपने, और हम्म। या से पहले जेर होती है, इसलिए ये पेश भी जी जेर में चेंज हो जाएगी। जी मिस। हाँ,
बस ये बॉ को या में चेंज करना है, नून पे जबर को जबर ही रहने देना है, आपने यहाँ जेर लगा दिया हम्म, था, मुस्लिम में ही जी नहीं करना। अच्छा, अब आप करेंगे यहाँ से पढ़ें, गोया हम कह सकते हैं कि जमा सालिम मुजक्कर अस्मा ऊना की आवाज के साथ मरफू होते हैं। जी जमा सालिम मुजक्कर जो होते हैं ना, वो ऊना के साथ मरफू होते हैं और ईना के साथ नस्बी जरी हालत होती है। बस, जैसे मोमिनीना मोमिनीना मोमिनीना, इनको हम्म, रट्टा लगाए, मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, खालिदूना खालिदीना खालिदीना। अब यहाँ पे आपने मुसन्ना नहीं लाना, नून के नीचे जेर नहीं लानी, गलत हो जाएगा, लफ्ज खराब हो जाएगा। यहाँ भी जेर, यहाँ भी जेर, यहाँ जेर होगी तो यहाँ जबर होगी, ऑपोजिट होगा। यहाँ जबर होगी तो यहाँ जेर होगी, यहाँ जेर होगी तो यहाँ जबर होगी। तो इस तरीके से है ये। चलें अभी आप एक्सरसाइज करें। आबेदूना रफई हालत है, ये पता है ना, ये सब ऊना साउंड रफई हालत होती है कि नहीं होती? जी मिस, जैसे आनी साउंड जो होती है मुसन्ना की रफई हालत होती है, आनी साउंड मुसन्ना की रफई हालत होती है। जमा की रफई हालत जो होती है ऊना साउंड से होती है, और उसकी नस्बी जरी हालत क्या होती है आबिदूना की? आबेदूना, आबिदीना, आबिदीना, हम्म हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना, हम्म सा साई मूना, साई मीना, हम्म साई मीना, हम्म जाकिरूना, जाकिरीना, जाकिरीना, हम्म मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना, हम्म मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीना, हम्म मुस्लिहूना, मुस्लिहीना, मुस्लिहीना, हम्म। मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना, फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना, अच्छा, मुझे ये बताएं, मुंज फासिकीना जमा है या मुसन्ना है? फासिकीना फासिकीना ये क्या है, मुसन्ना है या जमा है? जमा, जमा की जमा ही बनेगी ना। जी जमा की जमा, हाँ, वाहिद की वाहिद बनती है नस्बी हालत में। अच्छा, मुंजिरूना। मुंजिरूना, मुंजिरीना, मुंजिरीना, हम्म, मुतवक्किलूना, मुतवक्किलीना, मुतवक्किलीना, ठीक है ना। जी इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह ताला पसंद करते हैं किसको? मुतवक्किलीन, मुतवक्किलून का पसंद करते हैं अल्लाह ताला। अच्छा, अभी जमा सालिम मुअन्नस का इराब, इसका क्या इराब होता है? मुस्लिमात होता है, उर्दू का लफ्ज मुस्लिमात, मोमिनात। जब इसको जी हमने रफ़ई हालत दी तो हमने दो पेश डाले, फिर जब नस्बी हालत दी तो दो जेर डाले, और यहाँ जी, पर हमने जरी हालत दो में भी जेर, दो जेर डाले। तो इसकी जो जमा बनाई है वो हमने ऊना साउंड से नहीं बनाई, ईना साउंड से नहीं बनाई जमा, हाथ साउंड इसकी से बनी, आतुन से बनाई है, आतुन जी आतिन आतिन। तो आतुन की आवाज रफ़ई है और आतिन की आवाज जो है वो नस्बी भी है और जरी भी है। जी नस्बी और जरी दोनों सेम है, वहां पे भी नस्बी जरी सेम थी, है ना, मुस्लिमूना रफ़ई थी और मुस्लिमीना मुस्लिमीना, है ना। जी, नस्बी जरी तो सेम ही थी, यहाँ भी नस्बी जरी सेम ही है। सेम, अच्छा, अभी ये वाली एक्सरसाइज करनी है, करें थोड़ा सा। मोमिनातुन, हम्म मोमिनातिन, मोमिनातिन, हम्म आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, साहिमा, साहिमातुन, साहिमातिन, साहिमातिन, हम्म जाकिरातुन, जाकिरातिन, जाकिरातिन, हम्म तौलिबातुन, तौलिबातिन, तौलिबातिन, हम्म काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन, सादिकातुन, सादिकातिन, सादुकातिन, काजी काजिबातुन, काजिबातिन, काजिबातिन, हम्म सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, खाशियातुन, खाशियातिन, खाशियातिन, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन, आयातुन, आयातिन, आयातिन, हुजरातुन, हुजरातिन, हुजरातिन, कहीं पे भी गुरफातुन, यहाँ पे जबर गुरफातिन, नहीं आई। नहीं जी नस्बी मिस, हालत में जबर आती है ना, जी नस्बी आती है हालत लेकिन जबर से, इसमें एक नहीं, जबर या दो जबर से आती है, लेकिन यहाँ पे नस्बी हालत भी जेर से ही आ रही है। जैसी आ रही, गुरुफातुन, गुरफातुन, गुरफातन, नहीं, गुरफातुन, तन नहीं गुरफातिन, होता। गुरफातिन, जी याद रखे, समावतुन समावतन कभी नहीं होता, जी, समावतुन तुन समावातिन समावातिन। जी, अच्छा, ये क्या है? खुतुवातुन, खुतुवातुन, खुतुवातिन, 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 वातिन। वातिन, जी अच्छा, दो, मुझे ये बताएं कि अगर हो लफ्ज बरकतुन,
जी बारका सही बनाना है। अच्छा, बारका जी ये लफ्ज है, ठीक है ना, ये उर्दू का लफ्ज जी। है बारका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसकी रफ़ई हालत क्या होगी बारका की? बरकातुन, हम्म, बरकातिन, बरकातिन। तीनों पे जबर आएगी ना, बाराकाफ आएगी ना, जी फिर आगे आतुन लगाएंगे ना। पिछली दफा हाँ जो आप जी पढ़ी थी मैं आपकी गलती निकाल रही थी, अस्सलाम आपने पढ़ा था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी। बरकातहू, पढ़ा था ना, उसमें दो तीन बार आपने गलती की उसको थी, मैं उनको हरकत, जी हरकत नहीं दिए, मतलब उसको बढ़ाए नहीं थे, लंबा नहीं किए थे। लंबा नहीं, लंबा कर रही थी आप, फिर भी जी मिस्टेक आ रही नहीं थी करना चाहिए आप। था तो कर नहीं रही नहीं थी जी। नहीं, एक तो आप उसको बरकतुन पढ़ रही थी और बरकतुन नहीं पढ़ रही थी ना, ये गलती थी आपकी। आप उसको बरकतुन, जी बरकातुन, आप उसको काफ हाँ बरकातुन पढ़ रही थी, आपकी ये गलती थी, जी ये आपकी गलती थी, आप बरकातुन पढ़ रही थी। ये अलिफ जी आप पढ़ रही थी, मैंने कहा था तो आपने अलिफ सही कर लिया था, लेकिन ये पेश, ये आपका फिर भी सही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी। जबर, बरकात तो नहीं होता, वो तो उर्दू का लफ्ज है बिल्कुल, बरकात। अरबी का लफ्ज क्या है? बरकातुन। बरका, यहाँ पे जबर है। जी कई बरका। दफा हमने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह भी कहते हैं कि नहीं, बहुत से लोगों को मैंने सलाम जी में देखा है रहमतुल्लाह कह देते हैं। रहमतुल्लाह उर्दू का लफ्ज है, रहमत नाम भी रख हम्म लेते हैं, अल्लाह की रहमत। उर्दू में हम बोलते हैं वो भी गलत, रहमत होता है, रहमान होता है कि नहीं होता? जी हम्म, रा के नीचे जेर तो कभी भी नहीं आता। नहीं रहमान। रहमातुन, रहमान, रहीम, है ना। रहीम। तो जी ये अपने अल्फाज अभी ठीक करें, बरकत तुम नहीं होता, ये वाली गलती थी आपकी जो मैं असल में कह रही थी आपको। ये तो हम्म, आपने की तो इसको आपने लंबा कर लिया, लेकिन ये वाली गलती फिर भी आपकी नहीं जा रही थी। तो जी मैंने कहा अल्लाह ये क्या चक्कर है, इसको क्यों मुझे साउंड कर रहा है खराब। जब मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग सुनी, क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ा था, तो मैंने शुरू से थोड़ी लगा के सुनी, तो मैंने कहा ये तो बरकत पढ़ रही हैं आप। सुनना उस रिकॉर्डिंग को, अगर आप उधर रूम में पढ़ी होगी मिस। आपके ग्रुप में, आप बार बार जी बरकत पढ़ रही थी। हम्म। तो बरकत होता है, बरकात। बरका होता है, और फिर बरकातुन और बरकातिन और हम्म, बरकातिन। तीन। सब अपनी अपनी गलती को से, दूसरा किसी को ना सुनो। बहुत से, मैं इतनी ग्रामर पढ़ी लेकिन अस्सलाम वालेकुम तो रहमतुल्लाह ही कहते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता, अगर उनको सही करेंगे तो वो भी सही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कर लिया अपने आप को खराब। तीन। बहुत से लोग मर्दों को भी जजाकिल्ला, औरतों को भी जजाकल्ला कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पका लिया। बरका, बारह जजाकल्ला ही कहना है, उनके मुंह से निकलता ही नहीं जजाकिल्ला। तो शुरू में ही अपनी गलती सही कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, अब देखें यहां पर आ गई अभी आपकी जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर बिल्कुल वाहिद की तरह होती है। ये हम आखिरी करके फिर खत्म करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये रिजाल तीन। है, ये निसा है। इसकी रफ़ई हालत क्या होगी? दो पेश के साथ, और इसकी नस्बी, ये बिल्कुल वाहिद की तरह है, ये तीन ड्रेसेस चेंज कर रहा है। बाकी जो बीच में तीन चीजें आई थी ना, मुसन्ना आया था, जमा मुजक्कर सालिम आई थी, और जमा मुअन्नस सालिम आई थी, उन्होंने तीन तीन ड्रेसेस नहीं चेंज किए थे। तो ही उन्होंने किए दो थे। दो ड्रेसेस चेंज किए थे। मुसन्ना ने भी दो ही किए, किताब बानी, किताबैनी, किताबैनी। और वो जो मुस्लिमूना था उसने भी मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, दो ही ड्रेस चेंज किए, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। जी तो नस्बी जरी हालत सेम थी। फिर हमने मुस्लिमात उन पढ़ा, उसने भी मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन ही किया, उसके भी दो ही ड्रेस थे। जी। अब वाहिद में हमारे किताबुन, किताबन, किताबिन आया था। अब ये जमा मुकस्सर एक ऐसी चीज है जिसमें आपके तीन ड्रेसेस फिर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हरकत का राब आ रहा है ना। तो रिजालुन ये वाहिद की तरह ही, जैसे किताबुन, किताबन, रिजालन हो गया, दो जबर के बाद अलिफ भी आ गया, और रिजालिन हो गया। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर क्यों नहीं आया? ये भी तो जमा मुकस्सर है, इसमें क्यों नहीं अलिफ ऐड हुआ? कौन बताएगा? ये एक्सेप्शन में पढ़े थे ना मिस अपन ने कि हाँ, अलीफ और हमजा आएगा तो उसके साथ हाँ, नहीं अलीफ नहीं लगाएंगे। लगता। ठीक है, तो निसा उन, निसा अन, निसाएन, क्योंकि फिर एक अलिफ यहाँ एक अशन, तो ये बुरा लगता है। यहाँ पर तो एक ही जी अलिफ आ मिस। रहा है ना, ठीक है, सही है।
تو ہم نے ایک جی اور آگے ایڈ کر دیا، حمزہ نہیں تھا بیچ میں. حمزہ بھی ایک طرح کا وہی ہوتا ہے نا، الف ہی ہوتا ہے، وہ بھی الف ہی کی ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس طرح بہت زیادہ حمزے ہو جاتے ہیں، تین تین ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ والی کون کرے گا ایکسرسائز؟ ایک آپ کر لیں، پہلے مجھے بتا دیں یہاں پہ کیا کریں گی. اولاد سے کیا بنائیں گے؟ جی اولادن 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 تو اولادن اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. دو الف کے ساتھ کتبن، کتبن 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 دو زبر کے بعد الف ایڈ ہوگا، اس طرح جی ہوگا، ٹھیک ہے. کتبن اور جی کتبن ہوگا. رسولن، لن رسولن، رسولن جی ٹھیک ہے، یہ رسولن بنے گا. قلوبن، ہاں، اس کے اندر جی بھی ایڈ ہوگا. الف اس میں کیا ہوگا؟ وجوہن، وجوہن کس کو کہتے ہیں؟ جمع وجوہن ہے، یہ ساری جمع ہے. اور یہ جی ساری پہلے آپ نے رفعی اولادن بنایا، کتابن بنایا، کتبن بنایا، رسولن بنایا، رفعی حالت. پھر آپ نے نسبی حالت یہ والی بنانی جو میں یہاں بنا رہی ہوں، پھر جری حالت میں دو زیر ہاں، لگا. تو آسان ایکسرسائز، اس لیے میں نے اتنا زیادہ کروا دیا. اقلامن، یہاں پر کیا کون آ کے کرے گا اب؟ اقلامن اس کو کون کرے اقلامن گا؟ آمنہ آپ آئیں گی؟ آمنہ ہے کلاس میں؟ آمنہ چلیے، اذان ہو گئی ہے نا ہمارے پاس. آمنہ ہے، شاید نماز پڑھنے گئی ہے. اچھا ابھی کون پڑھا تھا؟ ابھی کون پڑھ رہا تھا پہلے؟ ہینا تھی نا؟ مس ہم پڑھ رہے تھے ہاں 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 ہینا پڑھ رہی تھی، صحیح ہے صحیح ہے. جی تو سیدہ نے بھی پڑھ لیا. شاہدہ آپ آ جائیں. زبیدہ کو تو آتا ہے ماشاءاللہ، آ جائیں. شاہدہ جی آپ پڑھیں. ایک سیکنڈ. جی تو یہاں پڑھیں آپ، یہ یہاں سے ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ رفعی حالت میں اولاد کا کیا ہوگا؟ اولادن ہوں، رفیع ہاں کریں کریں، کرتی جی. اولاد. اولادن 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 آپ اولادن یہاں اولاد میرے خیال میں آپ کو کسی نے غلط پڑھایا نا، پہلے جری حالت پڑھا دیا پھر نسبی حالت پڑھا دیا. وہی آپ کے جی دماغ میں بیٹھا ہوا جی ہے، اس لیے آپ اگین نیکسٹ والا ہم، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں یہاں سے لے لیتے پین. اچھا تو یہ آپ کا اولادن ہو جائے گا، یہاں پر اولادن رفعی ہے، اور یہاں پہ اولادن. اولادن کیسے لکھیں گے؟ اولادن دال پہ جب دو زبر ڈالیں گے تو؟ الف ڈالیں گے اس کے آگے ہاں، جب تک گول تا نہ ہو اور الف رمزہ نہ ہو اور اپنے الف ڈالنا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ اولادن اولادن. اولاد یہاں پہ دن ہوگا، یہاں پہ دن ہوگا، اور یہاں پہ دن ہوگا. ہوگا جی کتابن، 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 ایسے ہی ہوتا ہے نا. کتابن ہم، جی کتبن، کتابن کتاب یہاں پر کیا ہوگا؟ کتبن ہم، کتبن کتاب کتابن جو اسی سوری اسی کتاب کی کتابن اسی کو بنائے نا. کتاب میں کہاں چلی گئی؟ جمع کت- کوئی بنانا ہے کت- نا. جی جی جمع مکسر پڑھ رہے ہیں نا ابھی، تو جمع مکسر کو ہی بنانا ہے آپ نے، ابھی کتبن واحد میں نہ یا جائیں. یہ کتبن کتبن. کتبن ہم، کتبن رسولن ہم، رسولن ہم، رسولن ہم، قلوبن ہم، قلوبن ہم، قلوبن ٹھیک ہے. وجوہن ہم، وجوہن وجوہن اس کے آگے وجوہن الف ایڈ کریں گے اور دو زبر جی ڈالیں. ایڈ کریں گے جی اسی کے اوپر پیش ڈالنی ہے، اسی کے اوپر پیش ڈالنی ہے، اسی پہ زبر ڈالنی ہے، آگے الف ایڈ کرنا ہے آخری حرف پہ. یہاں پہ کیا آئے گا؟ جی کون سا بجو، بجو ہن. وجوہ 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 اوکے وجوہن بجو ہن ہے ہوتا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وجہ ہن ہوتا ہے نا چہرہ، فیس، جی چہرہ اچھا جو جی جی وضو میں جی دھوتے ہیں، ہے نا، جی کانوں جی کی لون ہوتا ہے. اور اب اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وجوہن، چہرے. وجوہ جی چہرے ہاں ہاں، جیسے جمع ہے نا، ایک چہرہ ہوتا ہے وجہن اور بہت سارے ہوتے ہیں وجوہن. وجوہن جیسے جی قلبن ہوتا ہے تو قلوبن ہوتا ہے نا، اسی طرح قلوبن وجوہن جی ہوتا ہے. اقلامن. اقلام اقلامن 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 سمجھ آ گئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی جی اب پتہ چل رہا ہے صحیح ہے. تو یہاں پہ اذان، اذان سے کریں. اذان کیا ہے؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ اذان کا مطلب یہ کیا ہے؟ اذان کان اچھا اذان
मकान, कान नहीं हाँ कान होता है, सॉरी। तो कान जी अजान जी। दो कान भी नहीं कहेंगे। दो कान। उजुन, जी। उजुन ये मुसन्ना है या क्या है मुझे बताएं। जमा है, मुसन्ना ही जमा है। कान जमा है जी। जमा है क्योंकि हम जमा पढ़े हैं, जमा मुकस्सर है। जी मुकस्सर है जी। उजुन, उजुन एक कान होता है। आजान एक नुन, कान। आजान जैसे अकलाम उन है ना, इसी तरह आजान नुन जो है ये जमा है। जमा जी। ये आजान ही नहीं है कि आप इसके नीचे जेर लगा के मुसन्ना बोल दें, ऐसा नहीं है। नहीं। जी। आपका ये जमा है। फिर आजान उन से क्या बनेगा। अजानन। अजानन। जानिन। हम्म, और आइनुन। सॉरी नीचे वाला है आइनुन। अजान, अजानन, अजानन, अजानिन, आइनुन। आयुन। जी। आयुन क्या होता है। ऐनुन की आई। जमा होती है। ओके आंखें, जी। आंखें। ऐ नून जी की दो आंखें। जमा होती हैं, एक नीचे उयू नून भी आ रही है, ऐ नून भी आ रही है। ऐ नून, दो। ऐ आंखों को कहते हैं। और उयू नून किसको कहते हैं, कौन बताएगा। उयू नून क्या होता है। वो भी आंखों को कहते हैं। जी अभी आपने बताया आंखों को ही कहते हैं वो। आयुन जमा है। आंखों, आयुन आंखों को कहते हैं। उयून उन पानी के चश्मों को कहते हैं। ओ अच्छा जी। कुरान में दोनों आते हैं। ये आए तो पानी के चश्मे मुराद होगी, और ये वाले आए तो आंखें मुराद होगी। वाहिद इन दोनों का एक ही है, मुसन्ना भी एक ही है। ओ ऐ नुन वाहिद है, लेकिन जमा में जाके फर्क पड़ जाता है, ठीक है। जी। अच्छा जी। तो ये पानी के चश्मे हो गए, और ये क्या हो गए। ये आंखें हो गई। ये आंखें, ये आंखें हो गई। अलसिनतु, अलसिनतु के मीनिंग्स क्या है? अलसिनतु जुबान की जमा है। लिसानुन पढ़ा है ना आपने। लिसान। जी जी लिसान लिसान। कुरान है ना। जी 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 तो जी जी। लिसान होती है आपकी जुबान, टंग। और अलसिनतुन अलसिनतुन। जमा होती है, जबानें। जमा हो गई। हम्म, जबान नहीं जी। हम्म, अलसिनत। 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 अलसिनतन। हम्म। अलसिनतन। तो गोल ता पे जब दो जबर लगाएंगे फिर क्या होगा, अलिफ डालेंगे। नहीं अलिफ नहीं डालेंगे। हाँ, गोल ता है तो नहीं डालते। नहीं बाकी सब डालेंगे जगह जी। डालिए, यहाँ नहीं डालनी। अमराज क्या नहीं। होते हैं, मर्ज की जमा होती है, मर्ज बीमारियां। की जमा जी। तो बीमारियां ये जी। क्या होगा, रफई हालत क्या होगी। इसकी अम्र अम अमराजन। पहले तो रफई हालत बनाए ना। हाँ रफी हालत जी जी रफी हालत अमराजुन। हम्म, अमराजिन। अमराजन। अमराजिन। अमराजन, ठीक है। अमराजन नस्बी हालत, ऊपर की कोई नस्बी हालत लिखी है तो नस्बी लिखनी है नीचे भी। अगर आप इधर उधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा जवाब। तो जी। अमराजोन यहाँ लिखना है, अमराजन। अमराजन जब जान। लिखेंगी दो जबर डालेंगे, अलिफ आएगा। जी। अमराजन। अच्छा, बुयूतुन में क्या है, बुयूत बैत की जमा है। बैठ की जमा जी हाँ बुयूत। बुयूतुन बुयूतुन। हम्म, बुयूतन। बुयूतिन। गुड। जब दो जबर डालेंगे तो अलिफ आएगी, क्योंकि ये गोल ता नहीं है, जी। बड़ी ता में डालना है। बिनतुन, बिनतन, बिनतिन। ये जब टेस्ट में आएगा ना, तो मैंने पेपर्स तो आपको भेजे हुए हैं। अगर मैं देखती हूँ कि मुझे आज जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर मुझे कोई पेपर नजर आता है तो मैं आपको भेजती हूँ, उसको आप कीजिएगा फिर, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना ये एक्सरसाइजेस तो हैं ही, ये तो कर सकते हैं आप लोग। अजकार। अज, अजकार अजकारुन। हम्म, अजकारन। हम्म। अजकारिन। दो जबर डालेंगे, अलिफ ऐड होगा। जी ऐड होगा। हाँ, अलिफ और हमजा नहीं आ रहा ना आखिर में, और बोलता भी नहीं आ रही, तो अस्कारन। अबवाबुन। अब अबवाबन। अबवाबुन। हम्म, अबवाबन। हम्म, अबवाबिन। हुरूफ। हुरूफुन। हम्म, हरूफ हरूफन। हुरूफ, हुरूफन। हुरूफ देखिए, हुरूफ होता है, हरूफ ना बोला करें। जी। हर्फ की जमा, हुरूफुन। हर्फ में जबर आती है, हुरूफ में जबर नहीं आती। ये जी गलत, जब आप पढ़ना सीख जाएंगे ना फिर गलती बोलेंगे, हरूफ ही बोलेंगे। हरूफ नहीं जी होता, हुरूफ होता है। और हर्फ होता है, उसको आप हुर्फ बोल देते हैं, मैंने बहुत सौ को देखा है हुर्फ बोल देते हैं।
حرف اور حروف بول دیتے ہیں بعض، بعض اس کو حرف بولتے ہیں اور اس کو حروف کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ جی تو اب یہاں پر یہ آپ کی ایکسرسائز رجولن رجولن، یہ واحد کی ایکسرسائز ہے، اور پھر یہ جمع مذکر، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واحد جو ہوتا ہے وہ بھی 3 طرح کے ڈریس لیتا ہے، اور جو جمع مکسر ہوتا ہے وہ بھی 3 طرح کا ڈریس لیتا ہے، دونوں کے قانون ایک ہی ہیں۔ جی اچھا جب جی 2 زبر آئیں گے تو الف ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اب یہاں پہ الف کیوں نہیں ایڈ ہوا؟ 2 زبر کے بعد اس الف ایڈ نہیں ہوا نا؟ لیے کہ اینڈ پہ گول تا بھی نہیں اور الف بھی نہیں ہے۔ نساء نساء جی نساء ان کو جب 2 زبر لگائیں تو ابھی الف ایڈ جی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی جی ایڈ ہوگا الف، کیوں ہوگا؟ الف اور حمزہ آ جائے آخر میں تو الف ایڈ نہیں ہوتا نا؟ اور نہیں ہوتا، جی الف جی اور ٹھیک حمزہ ہے، آخر میں آیا ہے نساء ان میں، جی جی تو جب الف اور حمزہ آ جائے، جیسے ماں ان کی مثال دی ہے میں نے، تو الف اور حمزہ آخر میں آیا تھا، تو جب ماں ان کیا تو آپ نے الف ایڈ نہیں کیا۔ سما ان میں بھی ٹھیک، سما ان جب آپ نے کیا تو الف ایڈ نہیں کیا، کیونکہ الف اور حمزہ آ رہا تھا آخر میں۔ جی تو جی گول تا بھی آ جائے، یہ تو بڑی تا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جی اس گول پہ تا آ الف جائے ہوگا، تو پھر بھی نہیں ایڈ کرتے، جنتن جنتن جنت، تو اس میں الف ایڈ نہیں ہوا کیونکہ اس میں پہلے سے الف اور حمزہ آ رہا ہے، جی تو اس طرح ہوتا ہے یہ۔ پھر یہاں پہ دیکھیں رجولو رجولا، اب دیکھیں الف لام آ گیا تو آپ کا ایک پیش آئی، ایک پیش، پھر اچھا یہاں پر جی ایک زبر آئی اور یہاں پر ایک زیر آئی۔ زیر آگے جی اب یہاں پر الف ایڈ نہیں کریں گی، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ 2 زبر تو آئے ہی نہیں، تو الف ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں جی ہے نا۔ جی سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ جی 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 کہ ہاں جی یہاں پہ ہم الف ایڈ نہیں کریں گے نسبی حالت میں، کیونکہ 2 زبر تو آئے ہی نہیں ہے، ایک ہی زبر آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کا سارا اسی طرح ہے، یہاں پہ بھی آپ کو النساء، الف ہاں، یہاں بھی ایڈ تو کرنا یہ ہے نا سارے جی ہاں مارفا ہیں، یہ سارے نکرہ نہیں ہیں، یہ مارفا ہیں۔ تو رجولن سے بھی بنا کے دیکھا ہم نے، رجولن رجولن رجولن، جب رجولن بنایا 2 زبر کے بعد الف ایڈ کیا، لیکن جب الف لام آیا اور یہاں پر ایک پیش ہو گئی تو پھر اب 2 زبر تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اور رجولن تو نہیں کر سکتے نا، الف لام بھی ہو آگے آپ تنوین بھی لگا رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں جی ہوتا۔ جب الف لام آتا ہے تو ایک ہی زبر آتی ہے، جب ایک زبر آتی ہے تو پھر تو آپ کو الف لگانے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے، تنوین ال لگا کے، ہاں اب یہ والے لفظ تھوڑے سے کر دیں، چلیں اب یاد۔ آمنہ پتہ نہیں نماز پڑھ کے آئی یا نہیں آئی؟ بلدن، اس کا مرفوع کیا ولدن مرفوع کیا ہوگا؟ بلدن کا ولد مرفوع کیا ہوگا؟ ولد ولدن ہوں ولدن ہوں ولدن گڈ، یہاں پہ کیا ہوگا؟ بنتن ہوں بن بنتن ہوں بنتن ہوں کتاب کتابن ہوں، کتابن کتاب کتابن کتابن ہاں، کلامن، قلمن 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 ہوں، یہ کتبن ایکسرسائز سب نے کرنی ہے، یہ سب نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کتبن میں کیا آئے گا؟ کتبن، کتبن کتبن کتاب کتبن ہوں کتبن کتبن ہوں، آگے رسولن، رسول رسولن 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 ہوں، مسلماتن 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 تن کب ہوتا ہے؟ یہی تو میں شروع سے بول رہی ہوں کہ مسلمات تن نہیں ہوتا۔ مسلماتن اچھا جی یہ کون سی جمع ہے؟ مذکر سالم ہے یا مؤنث سالم ہے یا مکسر؟ 3 طرح کی جمع ہوتی ہے نا؟ مسلم یہ مؤنث یہ لفظ ہے یا مکسر مذکر ہے؟ یہ مذکر ہے مذکر ہے۔ جی کہاں سے مذکر لگ رہا ہے؟ مسلمون ہے، مسلمینہ، مسلمینہ ہے؟ جی اس میں کیونکہ لاسٹ میں اس کے تاب وہ اوپن راؤنڈ تا تا ہے، نہیں ہے اوپن تا ہے جی اوپن تا ہے تو کیا ہوا پھر؟ مذکر ہو جاتا ہے۔ مسلمات عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، مسلمات مومنات، یا مردوں کے لیے بولا جاتا ہے؟
मुस्लिमात का लफ्ज बनातुन, अलिफ ता आखिर में आ जाए तो मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है? ये किससे बना हुआ है? इसका वाहिद क्या है शाहिदा? इसका वाहिद क्या है? मुस मुस मुस्लिमन। मुस्लिमुन तो नहीं हो सकता वाहिद। मुस्लिमुन से होता तो मुस्लिमूना बनता ना। जी। मुस्लिमुन से तो मुस्लिमूना होता है, तो इसका वाहिद क्या होगा? इनको कोई समझाएगा माइक पे आके? ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुन्नस है मुन्नस है, मुस्लिम। मुन्नस है। हाँ मुअन्नस है, तो उसकी फिर बोलता दलील क्या आएगा है? मुअन्नस की दलील क्या है? क्या कैसे वो मुअन्नस ता हो गया? ता बड़ा ता जो आ रहा है हाँ, हम्म। अलिफ और बड़ी ता आ जाए तो मुअन्नस होता है। हम्म। समावात, इनमें भी अलिफ और बड़ी ता आ रही है। आयात में बड़ी अलिफ और बड़ी ता, जन्नात में भी यही आ रही है, बनात में भी यही आ रहा है, सादिकात में भी अलिफ ता आ रही है। तो ये सारे लफ्ज क्या हैं यहां तक? इसमें अलिफ और बड़ी ता नहीं आ रही, यहां तक आपकी अलिफ और बड़ी ता, ये सारे मुअन्नस हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो इसकी वाहिद क्या होगी? वाहिद वाहिद भी तो मुअन्नस ही होगी ना। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन होगी। और इसकी क्या तो होगी? बोलता समावात, समावातुन ये तो दूसरी होगी। खुद ये जमा है ना। समावातुन ये जमा है। इसकी और वाहिद क्या होगी समावात, समावात उनकी? समा रफ समावात, समा समावातुन होगी। समाउन होगी ना। समाउन, अच्छा। समाउन मुअन्नस लफ्ज है, आपको पता है? समाउन मुअन्नस होता है, मुअन्नस समाई होता है। जी इसकी जी। जो वाहिद है ना उसमें गोलता नहीं आती। कुछ लफ्ज ऐसे भी होते हैं जो गोलता के बगैर भी मुअन्नस होते हैं ना। तो समाउन वो क्या है? समाउन मुअन्नस है। जो हमने ग्रुप्स में तो नहीं आ रहे थे, मुअन्नस समाई में आता है लेकिन ग्रुप्स में तो नहीं आ रहा था। वो जो मुतफरक अस्मा आखिर में थे, समाउन अर्दुन आ रहा था ना मुअन्नस। तो जी। इसकी जो इसका जो वाहिद होगा समाउन होगा। और उसकी जो समाउन। क्योंकि वो मुअन्नस है इसलिए उसकी जमा भी मुअन्नस ही बन रही है, समावातुन बन रही है। तो ये सीखने वाली बातें हैं, इनके लिए क्लास में रिवीजन बहुत जरूरी है। उस्ताजा इसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि अल लगाना है इनके साथ। हाँ, तो अल लगाएंगे तो वो तो बात की बात है ना, पहले आप वैसे तो अच्छा सीख लेना। अच्छा। अच्छा पहले वैसे नकरा वाले तो बनाना सीख लेना। आपको ये नहीं पता कि मुसलमात जो है मुअन्नस है कि मुजक्कर है? अगर उसका वाहिद मुअन्नस है ना तो फिर वो मुअन्नस लफ्ज है। इसका वाहिद समाउन मुअन्नस है तो ये मुअन्नस है। आयतुन का आयतुन, एक आयत को कहते हैं ना, निशानी को, आयतुन आयतुन। तो वो आपका क्या है, उसकी जमा भी मुअन्नस ही होगी, उसमें गोलता आ रही है वो मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस है। जन्नतुन मुअन्नस है, जन्नातुन भी मुअन्नस है। और बिनतुन मुअन्नस है तो बनातुन भी मुअन्नस है, जमा है। और सादिकातुन, सादिकातुन से बनाइए गोल ता से। तो गोल ता को फिर हम हटा देते हैं और अलिफ ता के इजाफा कर देते हैं। कल्बुन, इसका इसका वाहिद मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर होगा, कुलूब भी। और वैसे भी इसमें अलिफ ता तो नहीं लगा हुआ। कुफार काफिर से बना हुआ है तो काफिर मुजक्कर है तो कुफार भी मुजक्कर है। तालिबुन मुजक्कर है तो तुलाब भी मुजक्कर है। तो शाहिदा को जो आज चीज समझ में नहीं आई वो ये है कि ये कौन सा लफ्ज है जिसके आखिर में अलिफ ता आती है। ये मुअन्नस लफ्ज होता है। जी। समावातुन भी मुअन्नस है, आयतुन, जन्नतुन मुअन्नस है ना, बिनतुन मुअन्नस है तो उसकी जमा भी मुअन्नस है, जी। मुजक्कर तो नहीं हो सकती ना। जी। तो अलिफ ता वाला लफ्ज हमेशा क्या होता है, मुअन्नस होता है। हमेशा। जी जज़ाकल्लाह खैर। सादिकातुन, मोमिनातुन, है ना, जी। मुस्लिमातुन, सारे मुअन्नस है। अब इनके ऊपर जब अलिफ लाम लगाएंगे ना, अब जब ये नकरा वाले बनाएंगे तो फिर तो यहां पर आपने वला दन में दो जबर लगाने हैं। ठीक है जैनब? जी। अब यहां पर जब आप नकरा से बनाएंगे वला दुन वला दन, तो फिर तो आपने दो जबर के बाद अलिफ लगानी है।
ٹھیک ہے، جہاں پہ نہیں لگانی وہاں پہ نہیں لگانی، جہاں لگانی ہے وہاں لگانی ہے. لیکن جب الف لام لگا کے اس کو الولدو بنائیں گے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے الف لگانا ہے، کیونکہ دو زبر ہی نہیں لگانی تو الف بھی نہیں لگانی آگے. تو الولدو سے کیا بنے گا؟ اس لیے انہوں نے یہاں پہ مرفوع حالت تو آپ سے پوچھی ہے نا، کیا بنے گی مرفوع حالت ولدن کی؟ معرفہ بنائے. معرفہ کیسے بنتا ہے؟ ولدن کو معرفہ بنائے. الولد الولدو یہاں پہ کیا آئے گا؟ آپ کریں زینب. الولدو ال الولدا ہم، زبر آئے گی، ہاں الف نہیں آئے گا. الف نہیں آئے گا. الگ دو زبر آئے تو الف آتا ہے، دو زبر آ ہی نہیں رہے. جی جی. الف لام کے الولد ساتھ آپ دو زبر نہیں لگا سکتے نا. جی جی. تو اس کو نکرہ کے ساتھ الولد بھی کریں، اس کو معرفہ کے ساتھ بھی ایکسرسائز کو کریں، ایز اٹ ٹھیک. بھی کریں، ولدن ولدن ولدن، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اور الولدو سے بھی کریں، معرفہ بنا کے الولدا اور الولدی کریں. پھر البنتو البنتا اور البنتا البنتی. تو البنتی. بنتن، بنتن میں دو زبر کے بعد الف آتی ہے، البنتا پہ تو نہیں آتی نا، نہیں. وہاں پہ تو نہیں آئے گی کیونکہ دو زبر آ ہی نہیں رہے، لگا ہی نہیں سکتے آپ. الکتابو الکتابا. الکتابہ الکتابی. ہاں تو ویسے کتابن سے بنائیں گے تو کتابن کتابن دو زبر لگائیں گے تو الف بھی ایڈ کریں گے. لیکن جب جی الکتابہ کر دیں گے تو الکتابہ کے اوپر جب جہاں زبر لگائیں گے تو دو زبر تو نہیں لگا رہے نا، ایک ہی زبر لگا رہے ہیں تو الف نہیں جی. آئے گا، الکتابی بھی نہیں ہے. تو اس کو دونوں طرح سے آپ نے کرنا ہے. المسلمات المسلماتی المسلماتی. مسلماتی المسلمات. ہاں یہ دیکھیں اب یہ مسلمات تن ہے نا، تو اس کی جی. نسبی حالت کیا بنے گی؟ مسلم نسبی ال نہیں لگائیں، مسلمات. ایسے ہی بنائیں. آتن آتن لگائیں. آتن، آتن سے نسبی حالت بنے گی، دو زیر کے ساتھ جی نسبی حالت آ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے نا، سیدھی سیدھی چیزیں ہوں تو پھر تو بہت آسان ہے نا. لیکن کہیں کہیں ہمارے رولز جو ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹتے ہیں، جیسے ہم بھی رولز کو بریک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ یہاں گرامر میں بھی رولز بریک ہوتے ہیں. اب نسبی حالت زبر سے آتی ہے سب جگہ، یہاں پہ زیر سے آ رہی ہے. جب زیر سے آئے گی تو الف کا تو سوال ہی نہیں ہے، دو زبر ہوں تو الف ایڈ ہوتا ہے نا، تو دو زیر ہوں تب تو ایڈ ہی نہیں ہوتا. تو مسلماتن مسلماتن. تو شاید آپ یہ دونوں طرح سے یہ ایکسرسائز کیجیے گا، نکرہ سے بھی کرنی ہے اور معرفہ سے بھی کرنی ہے. بول کے کر لیں، بھلے بول کے ریکارڈ کر کے بھیج دیں مجھے، ریکارڈنگ آن کریں فون میں. اور آتی ہے نا میسج، جیسے آپ کسی کو چھوڑتے ہیں میسج ہے نا، چھوٹا سا میسج جی چھوڑتے ہیں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا، جتنا لمبا کر سکتے ہیں کریں. تو بلدن سے آپ یہاں پہ ولدن ہوگا یہاں پہ یا ولدن ہوگا، لکھیں تو زیادہ بیٹر ہے، لیکن پہلے تو بولنا آنا چاہیے پھر لکھیں گے نا. تو ولدن ولدن ولدن. لیکن جب الولدو کریں گی نا، اس کے اوپر الف لام لگائیں گی تو الولدو الولدا الولدی ہوگا. بنتن 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 ہوگا. اور جب البنتو کریں گی تو البنتا البنتی ہوگا. تو یہ اب آپ اس میں سمجھنے کی آپ کی بات ہے، میں نے تو سمجھا دیا جتنا بھی کر سکتی، ایکسرسائز بھی کروا دی. دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ الف تا والے لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ مونس ہوتے ہیں جی اور مونس سالم ہے، کیونکہ مسلمت ان کا لفظ سلامت ہے نا بیچ میں. جی جی مسلمت سلامت ہے، پورا ٹوٹا تو نہیں نا. جی نہیں. مسلمات آگے الف تا ایڈ ہوئی ہے تو یہ جمع مونس سالم. اور اس کی جو نسبی حالت ہوتی ہے جناتن جناتن بنیں گی. جی جناتن، جنت. یہاں الجناتن نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا. بس یہ تھوڑی سی بات ہے، اس کو آپ کر لیں، باقی آگے آتا رہے گا تو انشاءاللہ میں کراتی رہوں گا. تو ہمارا یہ ختم ہو گیا کہ ہم نے اسم کو چار حالتوں سے دیکھنا ہے. سب سے پہلے جینڈر مذکر مؤنث ہے، ہر لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے. قلوبن ہے، صادقاتن ہے، ہر لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جینڈر میں کیا ہے. جینڈر میں یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یہ سارے جینڈر میں مؤنث ہے. اگر آپ ان کا جینڈر پوچھیں، جنس پوچھیں تو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوں گے. یہ مذکر ہیں سارے. اچھا پھر اس کے بعد یہ اس کا اگر آپ اس میں جائیں عدد میں تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ صادقاتن، شاہدہ
یہ جمع ہے. जमा है. उसके बाद हम किस में जाएंगे, मार्फा नकरा में जाएंगे. तो मार्फा नकरा में क्या है, ये वसत में क्या है, नकरा है या मार्फा है? یہ نکرہ ہے. नकरा है क्योंकि तनवीन आ रही है ना. جی नकरा इसलिए भी है कि मार्फा की जो 7 अकसाम पड़ी है उनमें भी नहीं आता. ठीक है, और वैसे भी तनवीन नजर आ जाए तो वो नकरा ही होता है ना. अच्छा, अब उसके बाद हमने आज एराब पढ़ा है, तो एराब में कौन सी हालत है इसकी, दो पेश आ रहे हैं आखिर में. आखिर में दो पेश आए तो कौन सी हालत होती है, रफा नसब जर में से कौन सी होती है? रफा मरफू. शाहिदा क्यों नहीं बोल रही रफई हालत? अगर किसी लफ्ज के आखिर में पेश एक आ जाए या दो आ जाए तो वो रफई हालत होती है. जबर आ जाए तो वो नस्बी हालत होती है, और जेर आ जाए तो वो जरी हालत होती है. तो सादिकात उन रफई हालत है, सादिकात तिन नस्बी हालत है, और सादिकात तिन जरी भी हालत है. दोनों सेम आती है, सादिकात तन नहीं आता, बस ये अरबी का रूल है. तो ये रफई हालत है, और ये नकरा है, और ये जमा मुअन्नस सालिम है, जमा है, और ये मुअन्नस है. ठीक है ना. तो चार हालतें हैं इसकी. कोई भी इसम हो उसको चार हालतों में देखना है. कुफार हो, तुलाब हो, हाजा हो. हाजा को देखना है. हाजा जेंडर में मुजक्कर है, उसमें जाए आगे तो जिन्स के बाद अदद में जाए तो वाहिद है, मुसन्ना नहीं है, जमा नहीं है, वाहिद है हाजा. उसके बाद आप मार्फा में नकरा में जाएं, वसत में तो मार्फा है, और फिर आगे अगर आप आखिर में जाएं, एराब में जाएं तो हाजा मरफू है. हाजा मरफू है. वो तीनों हालतों में एक ही होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ आएगा तो उसकी हालत चेंज होगी ना. पीछे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हाजा मरफू ही हालत में होगा. तो इस तरीके से हर इस्म को, जो भी नाउन है, उसको आपने, चाहे वो मार्फा है नकरा है, आपने चारों हालतों में पहचानना. फिर आगे से استاذ पढ़ेंगे اس وقت इंशाल्लाह. میرے فون میں کچھ ہو گیا تھا تو میں نے ابھی میرا پھر ٹھیک ہوا ہے اسی لیے अच्छा, میں نہیں بولی تھی. अच्छा, جی कोई جی बात سوری. कोई बात नहीं. अभी आपको समझ आ गया ये मुअन्नस है सारे. جی اب میں سنوں گی تو پھر پتہ چلے گا. جی ہاں وہ تو हाँ, پتہ چل گیا. आप जरूर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है. انشاءاللہ आपको انشاءاللہ. रिकॉर्डिंग मस्ट है सुनना एक दफा फिर, جی क्योंकि बाकी लोग जो है, मुझे पता है, वो जवाब भी देते हैं क्लास, उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे. और जो उनको नहीं आता वो नोट कर लेते हैं कि अच्छा ये हमें नहीं आता था तो मैं आ गया. جی हर तरह के स्टूडेंट है ना क्लास में. तो جی आपको جی कम یہ से कम میری 2 سب बार سے بڑی रिकॉर्डिंग امید ہے. सही है इंशाल्लाह. جی ठीक है, दुआ कर लेते हैं. جی सुबहानक अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व وعلیکم रहमतुल्लाहि व السلام बरकातहू. ورحمۃ اللہ. फी अमान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह हाफिज. ایمان